तो देखिए, तो आज पढ़ेंगे इनइक्वालिटीज को सॉल्व करना, ट्रिग्नोमेट्रिकल इनइक्वालिटीज, राइट। जो और लोग हैं वो ज्वाइन होते रहेंगे, मैं शुरू कर देता हूं टॉपिक। तो बेटा देखना ट्रिग्नोमेट्रिकल इनइक्वालिटीज कैसे सॉल्व की जाती है। जैसे सपोज मेरे पास में कोई एक कर्व है, इस टाइप की कर्व मैंने रिप्रेजेंट की इन दिस एक्स वाई प्लेन। दिस इज एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। कर्व डिफाइंड है दो पॉइंट्स के लिए, मतलब इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक एक्स एक्सिस पे। तो ये पॉइंट मैंने x0 मान लिया और ये वाला पॉइंट x1 मान लिया। इन दोनों पॉइंट्स के बीच में कर्व्स कुछ ऐसे डिफाइंड हो रही है, ठीक है। ऐसे कोई कर्व डिफाइंड है। एक पॉइंट लिया y एक्सिस पे जो कि एक फिक्स पॉइंट है, ठीक है। ऐसा पॉइंट ले लिया यहाँ पे, ये एक फिक्स पॉइंट है जिस पॉइंट का वैल्यू सपोज आप मान लीजिए y0 है, ठीक है, या y0 है। तो इस y0 की अगर मैं लाइन ड्रॉ करता हूँ, ये कांस्टेंट लाइन मुझे मिल रही है। इस लाइन का इक्वेशन क्या होगा आप जानते हो, दिस इज कांस्टेंट फंक्शन y इज इक्वल टू y0, है ना। अब ये लाइन जो है वो दो पॉइंट पे इंटरसेक्शन दे रही है, एक तो यहाँ पे और एक यहाँ पे। एक यहाँ पे दे रही है और एक यहाँ पे दे रही है। आई थिंक मेरी बात सबको समझ में आ रही होगी, ठीक है। जो ये लोकेशन मिली है बेटा, ये वाली लोकेशन जहाँ पे इंटरसेक्शन मुझे मिल रहा है, इन लोकेशंस के कॉरेस्पॉन्डिंग एक्स एक्सिस पे कुछ पॉइंट्स मिल रहे हैं। आप बोल सकते हो सपोज वो पॉइंट्स है स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी एंड स्मॉल डी। तो अगर ये वाली कर्व जो मैंने येलो कलर से रिप्रेजेंट की है, ये वाली कर्व है y इज इक्वल टू एफ एक्स, ठीक है। मुझे एक चीज देखना है, मुझे एक चीज देखना है कि आपका जो फंक्शन है एफ एक्स वो क्या हो बेटा, या तो एफ एक्स वाई नॉट से ग्रेटर देन और इक्वल टू हो। तो इसके लिए क्या सॉल्यूशन आएंगे, एक्स की क्या क्या वैल्यूज एलिजिबल होंगी। और दूसरी कहानी है एफ एक्स इज लेस देन इक्वल टू वाई नॉट, तो इसके लिए एफ एक्स की क्या क्या वैल्यूज पॉसिबल हो सकती है। तो दोनों चीजों को देखना है। अब सोचो अगर एफ एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू वाई नॉट आ रहा है, तो उस केस में कर्व को थोड़ा देखना बेटा कि कब ग्रेटर देन और इक्वल टू आ रहा है, इस लाइन से ऊपर कब लाई कर रहा है। कौन सी लाइन है, y इक्वल टू वाई नॉट, राइट। तो y इक्वल टू वाई नॉट लाइन से ऊपर कब लाई कर रहा है, जब आपके पास x की वैल्यू बिलोंग करती हो रीजन x नॉट से लेके a, राइट, यूनियन b से लेके c, यूनियन d से लेके x1। समझ में आया बेटा। सिमिलरली अगर मैं बोलता हूँ एफ यस एक्स सर। इज लेस, वेरी गुड, अगर बोला एफ एक्स इज लेस देन इक्वल टू वाई नॉट बोल दिया, तो इस बात का मतलब क्या हुआ, एक्स इज बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल ए टू बी, यूनियन क्लोज इंटरवल सी टू डी। आई थिंक मेरी बात सबको समझ में आई होगी, है ना। हम इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं इन वैल्यूज को। तो मैंने क्या कहा, एफ एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू वाई नॉट when this axis belongs to closed interval x naught to a, यूनियन b टू c, यूनियन d टू x1। बस आपको ज्योमेट्रिकली देखना है कि जो पिक्चर है फंक्शन की y इक्वल टू एफ एक्स की, वो इस ब्लू लाइन से ऊपर कब लाई कर रही है और इस ब्लू लाइन से नीचे कब लाई कर रही है, ठीक है। लास्ट में कौन आयुष जुड़ा है अभी, ये बेटा समझना एक बार, और जो लोग बाद में जुड़े, ठीक है, मैं दोबारा रिकॉल कर देता हूं इन चीजों को। मैंने अभी तक दो छोटी छोटी चीजें डिस्कस की है, एक सेकेंड रुकना। हाँ अब देखना, तो मैंने दो बातें बताई बेटा। पहली चीज क्या है कि जब हमें लोकेशन देखनी हो, मतलब इस टाइप की दो कर्व्स है, उन दोनों कर्व्स का सॉल्यूशन देखना है, इनको बोलते हैं इनइक्वालिटीज। तो मैंने एक रैंडम ग्राफ ले लिया y इज इक्वल टू एफ एक्स का, जो कि येलो कलर से लिया हुआ है यहाँ पे। तो और एक लाइन ले ली y इक्वल टू वाई नॉट, जो कि एक फिक्स्ड कांस्टेंट लाइन है, देखो, जिसमें y नॉट फिक्स कांस्टेंट है, ठीक है। तो ये लाइन इस कर्व को चार पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, एक तो a पे कर रही है, फिर b और फिर c और फिर d, इन चार पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है। तो अब आप देखो कि आपका फंक्शन y नॉट से बड़ा कब है, मतलब आपका कर्व y इक्वल टू वाई नॉट लाइन से ऊपर कब लाई कर रहा है, उससे बड़ा कब हो रहा है। तो उसको आप ज्योमेट्रिकली डिफाइन कर सकते हो, जब x की वैल्यू a से लेके b तक लाई करती तो बड़ा, ठीक है ना। सॉरी, एक्स नॉट,
x की वैल्यू x0 से a तक के बीच में लाई करती तो बड़ा हो रहा है, b से c के बीच में लाई करती तो बड़ा हो रहा है, और d से x1 के बीच में लाई करती तो बड़ा हो रहा है। छोटा कब हो रहा है? a से b के बीच में और c से d के बीच में। ठीक है बेटा, समझ में आई बात? आयुष और आयुष्मान शायद दोनों बात में जुड़े थे। यहाँ यस तक सर। वेरी गुड। आयुष्मान समझ में आ रही है बेटा इतनी बातें? आयुष्मान भाई तुम यही हो ना? चलो बढ़ता हूँ आगे। अब इसके ऊपर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस देखते हैं कि कैसे आप सॉल्यूशन निकाल सकते हो। जैसे पहला क्वेश्चन है मेरे पास, सिंप्लीफाई करना है इनइक्वालिटी को। फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ इनइक्वालिटी। फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ इनइक्वालिटी। इनइक्वालिटी है बेटा sin x is greater than by half where this x belongs to set of real number। तो इसका सॉल्यूशन बताना है, मतलब x की ऐसी वैल्यूज बतानी है जो कि इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करती हो। क्या बोला है? sin x is greater than by half where x belongs to r। तो जल्दी सोचो और मुझे बताओ क्या कहोगे। x belongs to r कह दिया बेटा, मतलब पूरे रियल नंबर में मुझे इस कंडीशन को सोचना है। बताइए क्या कहेंगे। सर इसका ग्राफ एनालाइज कर सकते हैं साइन एक्स का, हाँ -1 to 1 लाई करता है। उसके बिल्कुल। बाद फिर ग्राफ को देख के जो 1 से स्मॉलर वैल्यू है उसका मतलब 1/2 से जो ग्रेटर वैल्यू है। 1/2 से जो ग्रेटर वैल्यू है उसको फिर वहां पे लाइन प्लॉट्स कर सकते हैं, उसके बाद पॉइंट लेके शायद। बिल्कुल बेटा, सबसे पहले तो हमें ये सोचना पड़ेगा कि sin x का वैल्यू हाफ के इक्वल कब होता है, ये देखना पड़ेगा। अब तुम्हें पता है sin x का वैल्यू हाफ के इक्वल कब होता है। इस इक्वेशन का सॉल्यूशन जानते हो ना सब लोग? तो आपको पता है कि sin x इक्वल टू हाफ लिखने का मतलब हो गया π/6 पे sin x हाफ वैल्यू गिवन करेगा तो sin π/6। और इस इक्वेशन के सॉल्यूशन क्या होते हैं? इट्स सॉल्यूशन आर x इज इक्वल टू n पाई प्लस -1 to the power n into π/6 where this n is belongs to set of integers। राइट, यही जनरल सॉल्यूशन होता था इस टाइप की ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशन का जो साइन की होती थी। अब इसको ओपन करके डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज के लिए लिखना शुरू करो, फिर उसके बाद एक थीम बनाते हैं कि किस टाइप की टर्म्स अपने को मिल रही। ठीक है, मैंने जस्ट लिखा π/6, एक तो ये है। ठीक है, तो आप अगर वैल्यूज लिखते हो तो आपने n इक्वल टू 0 रख दिया इंटीजर वैल्यू के लिए, तो उस केस में क्या मिल गया आपको? यहाँ से मिल गया x इज इक्वल टू π/6। अगर मैंने रखा n इक्वल टू 1 तो मुझे क्या वैल्यू मिल गई? यहाँ से मिल गया x इज इक्वल टू पाई माइनस π/6 दैट इज 5 π/6। ठीक है, नेक्स्ट क्या हो जाएगा? n इक्वल टू 2 रख देते हैं तो दिस इम्प्लाइज 2 पाई प्लस π/6 दैट मीन्स दिस इज 7 π/6। ओ सॉरी 13 π/6, राइट। और अगर पुट करते हैं n इज इक्वल टू 3 तो उस केस में क्या होगा? दिस इज 3 पाई माइनस π/6 कितना हो जाएगा बेटा? 17 π/6। इतनी बात सबको समझ में आ रही है? तो इस तरीके से मुझे पॉइंट मिलते चले जा रहे हैं। ठीक है, अब मैंने क्या किया, ग्राफ बना लिया और देखा कि किसके इक्वल है, हाफ के इक्वल है। अब ऐसे सॉल्व करते हैं तो बेटा ये इक्वेशन इक्वलिटी के लिए आ रहे हैं, लेकिन मुझे तो चाहिए ग्रेटर देन बाई हाफ के लिए, है ना। तो देखते हैं, तो हमने साइन एक्स का ग्राफ बनाया और बहुत बढ़िया से समझना इस चीज को, क्योंकि मैंने बहुत बेसिक सा एग्जांपल लिया पहले वाला, इसी के थ्रू सारी की सारी कहानी बनेगी। पिक्चर ड्रॉ की साइन एक्स फंक्शन की, तो ये ग्राफ है साइन एक्स का। ठीक है, दिस काइंड ऑफ पिक्चर वी है। अब मैक्सिमम वैल्यू आपको मिल रही है 1 और मिनिमम वैल्यू मिल रही है -1। तो -1 से लेके 1 तक के बीच में आपका ग्राफ लाई कर रहा है, जो अभी क्षितिज बोल रहा था इसी बात को। ठीक है, ये पता है हमें। अब इसके बाद बोला कि वैल्यू क्या होनी चाहिए? हाफ से बड़ी होनी चाहिए। चलो फिर हाफ का लाइन ड्रॉ करते हैं। तो यहाँ पे लाइन मिल गई, दिस लाइन इज फॉर y इज इक्वल टू हाफ। यहाँ पे
हाफ वैल्यू। अब तुम्हें पता है कि कब कब इंटरसेक्ट कर रहा है, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, फिर इधर से यहाँ पे, इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे। अब देख सकते हो गौर से, ये वाली वैल्यू π/6, ये वाली वैल्यू 5π/6, फिर क्या मिल गई आपको, दिस इज 13π/6, एंड नेक्स्ट क्या मिल चुका है, दिस इज 17π/6। ठीक है बच्चों, इधर तक समझ में आ रहा है सबको? और जो हमारे फेवर का फिगर है ना, वो कौन सा वाला फिगर है, वो फिगर ये वाला है कि ग्रेटर देन और इक्वल टू दिस। तो कौन सा फिगर फेवर का हुआ, ये वाला, जिसको मैं ग्रीन कलर से लिखता हूं। समझ में आया सबको, हाँ या ना बताना। यस सर। ठीक है, गुड। तो बेटा अब आप बताओ मुझे कि क्या बोलना चाहिए। अगर तुम गौर से देखो तो यहाँ पे π/6 के बाद 2π ऐड करने के बाद आपको क्या वैल्यू मिल रही है, π/6 पे 2π ऐड करने के बाद 13π/6 मिल रही है। फिर से 5π/6 पे 2π ऐड करने के बाद 17π/6 मिल रहा है। मतलब 2π के डिस्टेंस पे सारे नंबर्स मिल रहे हैं इंटरवल के। तो पहला जो फंडामेंटल इंटरवल मिला जिसमें वैल्यूज 1/2 से 1 के बीच में लाई करी, मतलब ग्रेटर देन बाई 1/2 है, तो कौन सा मिल गया, दिस इज π/6 से लेके 5π/6। ये कहां पे मिला है, दिस इज इन 0 to 2π रीजन। इस रीजन में मुझे π/6 से 5π/6 वैल्यू मिली। तो अगर मैं पूरी रियल नंबर की बात कर दूंगा तो क्या कहूंगा बेटा, बताना मुझे। तो मैंने लिख दिया 2nπ प्लस π/6 दिस कॉमा 2nπ दिस प्लस 5π/6, क्योंकि तुम्हें पता है 2π के डिस्टेंस में ये सारे नंबर्स मिल रहे हैं। तो ये इंटरवल मिल गया ऑन दिस इंटरवल दैट sin x इज ग्रेटर देन बाई हाफ। राइट, सबको समझ में आया, हाँ या ना बताऊं? बोलना बेटा, यहां Yes, तक sir. डाउट? वेरी गुड, यस सर। शाबाश शाबाश। आई थिंक यहां तक कोई डाउट नहीं होगा। तो हम सॉल्यूशन निकाल रहे थे किसका, इस ट्रिग्नोमेट्रिकल इनइक्वालिटी का, जिसमें sin x कैसा है, हाफ से बड़ा है। ये सारी कहानियां समझते चलो, अब पिक्चर देखना है और रीजन डेवलप करते चले जाने। आपको छोटे छोटे इंटरवल्स मिल रहे हैं, उन सबका यूनियन देखना होगा ना हमें। तो यहाँ पे क्या करेंगे, यूनियन लिख देंगे, यूनियन ऑन दिस ऑफ दीज इंटरवल्स। ठीक है ना? यूनियन कैसे चलेगा बोलोगे, इंटीजर्स के बेसिस पे चलेगा। और इंटीजर कहाँ से कहाँ तक लाई करते हैं, -∞ से इंफिनिटी लाई करते हैं। तो क्या लिखोगे, n इक्वल टू -∞ to infinity, दैट यूनियन this for this that sin x is greater than by half, so this is your answer। ठीक है, सिमिलरली एक और क्वेश्चन देता हूं। अब मैं चाहूंगा इसका आंसर तुम लोग बताओगे मुझे कि क्या आएगा। ठीक है, प्रॉब्लम है फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ inequality cos x plus half this is greater than or equal to 0 on close interval 0 to 2π। इस रीजन में आपको सर्च करना है कि सॉल्यूशन क्या होगा इस इनइक्वालिटी का। सॉल्यूशन बोलने का मतलब क्या है कि x की कौन सी वैल्यूज है जो कि इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करती है। जल्दी सोचो और मुझे बताओ क्या कहोगे। हाँ जी बेटा, फिर से वही पुरानी सारी बातें यूज करनी है बेटा। cos x इज ग्रेटर देन, सॉरी cos x प्लस हाफ इज ग्रेटर देन और इक्वल Yes, टू sir. 0। ठीक है, सर वेरी उसके गुड। बाद cos x प्लस 1 इक्वेट कर देंगे 0 से, फिर cos x हो जाएगा इक्वल टू -½ और फिर हाँ 2π/3 पे पहला सोल्यूशन, प्रिंसिपल सोल्यूशन -1/2 होता है cos x। तो ठीक है। उसके बाद फिर इसके जो सोल्यूशन है, हम्म, मतलब 2nπ प्लस -y, तो वो बिल्कुल, निकाल लेंगे। और फिर सर सेम प्रोसेस जो हमने sin x वाले में किया जैसे था। साइन एक्स वाले में किया, वेरी गुड। और रीजन देखना सिर्फ कितना, 0 से 2π का। तो यहाँ तो क्वेश्चन तो और भी आसान है ना। सिर्फ ये पिक्चर बनने वाली है, यहाँ पे 2π पॉइंट, यहाँ पे पाई पॉइंट, यहाँ पे 0 पॉइंट। ठीक है, और अगर मैं लाइन ड्रॉ करूं किसकी, हाफ की, तो हाफ के साथ बिकॉज कंपेयर करना था, तो ये हाफ -½ की लाइन बन गई। y इज इक्वल टू -½ और ये क्या है, y इज इक्वल टू cos x। दिस इज द कर्व।
इन दोनों को कंपेयर करना है, देखना क्या है, cos x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू माइनस हाफ। ठीक है, इंटरसेक्ट कहाँ कहाँ पे कर रहे हैं, एक तो यहाँ पे और एक यहाँ पे। तो ये जो पहला पॉइंट हुआ जो इंटरसेक्शन का पॉइंट है, ये वाला पॉइंट, और एक दूसरा पॉइंट ये है। तुम्हें पता है हाफ वैल्यू कॉस कब गिवन करता है, पाई बाय 6 पे, और ये पाई से छोटा वाला पॉइंट है, मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करने वाला पॉइंट है। सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव होता है, पता भी तुम्हें। ठीक है, तो क्या लिख दूं बेटा उसे, पाई माइनस पाई बाय 3, पाई बाय 3 पे हाफ, तो पाई माइनस पाई बाय 3 कितना हो गया, 2 पाई बाय 3 पॉइंट, तो ये वाला मिल गया। आई थिंक समझ में आया। और ये वाला पॉइंट क्या मिल जाएगा, दिस पॉइंट है, चलो यहीं पे लिख लेते हैं, दिस इज पाई प्लस पाई बाय 3। ठीक है, दैट मीन्स वी कैन से दिस वैल्यू इज 4 पाई बाय 3। तो किस रीजन में ग्राफ जो है वो इस लाइन से ऊपर लाई कर रहा है, तो मैं उसको थोड़ा सा ट्रेस करके तुम्हें दिखा भी देता हूं। देखो यही पिक्चर अपने फेवर की मिल रही है अभी, ये वाला रीजन। ठीक है, यहां से यहां तक और फिर यहां से लेके यहां तक, राइट। तो ये वाला ग्राफ माइनस हाफ से ऊपर लाई कर रहा है या उसके इक्वल हो गया। इक्वालिटी लगने का मतलब इंटरवल क्लोज्ड। जब भी सॉल्यूशन लिखोगे क्या लिखोगे, एक्स इज बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 0 से लेके 2 पाई बाई 3, इस पे भी क्लोज्ड क्योंकि इक्वल टू माइनस हाफ भी लेना है, और यूनियन 4 पाई बाई 3 से लेके 2 पाई। दिस इज योर सॉल्यूशन सेट। देखो कितना आसान सा काम। यहाँ तो रीजन भी बहुत छोटा दिया हुआ है तो सोचना और इजी हो जाता है। वैसे वो एग्जाम में हमेशा रीजन थोड़ा छोटा ही गिवन करता है, ठीक है, जिसके थ्रू निकाला जा सकता हो। अब बढ़ते हैं आगे, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। अगला क्वेश्चन है बेटा, थोड़ा सा, मैंने तो अभी तक सिर्फ एक ही क्वेश्चन लिखी थी जो लीनियर फॉर्म में थी, अब मैं क्वाड्रेटिक फॉर्म में चलता हूं तो भी तुम्हें बताने में डिफिकल्टी नहीं होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, बोलते फाइंड द सॉल्यूशन सेट फॉर, फाइंड द सॉल्यूशन सेट फॉर 4 sin square x, this minus 8 sin x, this plus 3, this is less than equal to 0, where it is given that x is belongs to close interval 0 to 2 pi. Yes बेटा, बताइए क्या कहोगे, क्या सॉल्यूशन सेट होगा, बताइए। क्वाड्रेटिक क्वेश्चन है, सॉल्व करो। और साइन स्कीम वगैरह मैंने तुम्हें बताई है पहले से, तो तुम उसको भी सोच सकते हो कि कैसे देखना होगा। इंटरवल 0 से लेके 2 पाई का है, और 0 से लेके 2 पाई के बीच में साइन फंक्शन प्रॉपर वैल्यू ले लेता है बेटा -1 से लेके 1 तक के बीच में। तो ये देखना होगा कब माइनस, कब नेगेटिव और कब पॉजिटिव है, ये भी थोड़ा सोचना तो पड़ेगा हमें। इसे तो पहले ब्रेक कर लेते हैं फिर। 4 sin स्क्वायर एक्स दिस प्लस, सॉरी माइनस 6 sin x, और ये हो गया आपका -2 sin x, एंड दिस प्लस 3, दिस इज लेस देन इक्वल टू 0। और यहां से मुझे मिल गया 2 sin x एज ए कॉमन, और वहां से -1, एक तो फैक्टर ये मिल गया और दूसरा फैक्टर मिल गया 2 sin x, दिस -3, दैट इज लेस देन और इक्वल टू 0। राइट बेटा, ये चीज आ रही है। अब मैं बोल रहा हूँ कि सेकंड वाले को एक्सप्रेशन को सोचने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी अपने आप को। सर वो रिजेक्ट हो जाएगा, वो वैल्यू 1 से ज्यादा है ना। बिल्कुल, सर ये -1 से कम है बेटा। हाँ बेटा बोलो। सर ये इसके एक्सप्रेशन क्लोज ब्रैकेट 0 कॉमा पाई बाय 6 यूनियन 5 पाई बाय 6 कॉमा 2 पाई है, मतलब क्लोज ब्रैकेट में। हाँ शायद इतना ही आएगा, एक मिनट देख भी लेते हैं बेटा, देखते हैं क्या आता है। यस सर। रिजेक्ट करते हुए थोड़ा ध्यान रखना कि कैसे रिजेक्ट कर रहे हो। मुझे लग रहा है कि तुमने वो थोड़ा गलती कर दी उसके ऊपर लिखते हुए। गलती क्या की है, देखो कि साइन एक्स की जो वैल्यू है वो लाई करती है -1 से 1 तक के बीच में, ठीक है। और अगर मैं इसके साथ 2 का मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये आ गया -2 इज लेस देन इक्वल टू 2 sin x,
एंड दिस इज लेस देन इक्वल टू 2 एंड फिर -3 हुआ है तो ये आ गया -5 इज लेस देन इक्वल टू 2 sin x -3 दिस इज लेस देन इक्वल टू -1 राइट बेटा, लेस देन इक्वल टू -1। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि ये वाली वैल्यू जो अपने पास सेकंड फैक्टर में आ रही है वो वाली वैल्यू आ कितनी रही है, -1 से छोटी या -1 के इक्वल। तो 0 के इक्वल तो कभी हो ही नहीं सकती, है ना। इसका कहने का मतलब ये है कि ये वैल्यू टोटली हमेशा कैसी है, नेगेटिव है ना, स्ट्रिक्टली लेस देन बाय 0। तो ये वाली वैल्यू नेगेटिव आ गई। अब ये नेगेटिव नंबर है और नॉन जीरो नंबर है साथ साथ, स्ट्रिक्टली लेस देन बाय 0 है, तो इसे डिवाइड कर दो। जब आप इसे डिवाइड करोगे तो नेगेटिव नंबर से डिवाइड करने पे इनइक्वालिटी बदल जाती है ना, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। और यहां से मुझे कितना मिल गया, sin x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू हाफ। हाँ जी बच्चों, बात समझ में आई, ठीक है। यस सर। ओके गुड। अब मैंने ग्राफ बना लिया, एक तो sin x का और एक हाफ का, जैसा काम से पहले करते आ रहे हैं। तो ये तो मिल गया sin x का ग्राफ, ये वाला पॉइंट 0 हो गया है, दिस इज 2 पाई एंड दैट इज पाई, राइट। और ग्रेटर देन और इक्वल टू हाफ बोला हुआ है, तो हाफ पॉइंट आपका यहां पे लाई कर रहा है, दिस इज। तो ये कर्व हो गया y इक्वल टू हाफ का, और ये वाली कर्व आ गई sin x की, y इक्वल टू sin x। तो देख लो किस रीजन में ग्राफ सिर्फ इस लाइन से ऊपर या इसके इक्वल हो रहा है, वो रीजन सिर्फ ये वाला डेवलप हुआ। कहां कहां पे इंटरसेक्ट करेगा, बस वो पॉइंट लिख लीजिए। तो आपको पता है कि sin x इक्वल टू π/2 होता है, इन बिटवीन 0 to पाई। हाँ नहीं वो तो है बेटा, हाफ के इक्वल कब होगा sin x, जब आपका π/6, ठीक है ना। उसके बाद π/6। फर्स्ट क्वाड्रेंट में भी पॉजिटिव होता है और सेकंड क्वाड्रेंट में भी पॉजिटिव होता है, थर्ड और फोर्थ में नेगेटिव होता है, तो वहां तो कोई मिला ही नहीं, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ग्राफ से भी दिख रहा है। तो यहाँ पे वाला पॉइंट कौन सा मिलेगा, 5π/6, पाई माइनस π/6, राइट। तो आपको जो सॉल्यूशन सेट मिल गया वो क्या मिल गया, π/6 से लेके 5π/6, राइट। तो दिस इंप्लाइज दैट x इज बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल π/6 टू 5π/6। तो जब तुमने किया शायद ये नेगेटिव साइन इग्नोर कर दिया ना, यस सर, यस सर, वही प्रॉब्लम हो गई। हाँ तो बेटा इसको थोड़ा सोचते हुए चलना कि हम डिवाइड कर रहे हैं इस फैक्टर, जब आप इसे इग्नोर कर रहे हो तो इसके साइन का तो इफेक्ट पड़ेगा ना, इनइक्वालिटी है बिकॉज। अगर ये इक्वल होता, इक्वल टू 0 होता तो फिर ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम नहीं होती, बट इनइक्वालिटी केस में तो सोचना पड़ेगा अपने को। बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। अब ये तो सिंपल सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी जिसमें एक टर्म जो है वो नेग्लेक्ट हो रहा था बिकॉज वो नेगेटिव आ जा रहा था। लेकिन अब ऐसा क्वेश्चन देखते हैं जिसमें दोनों टर्म्स का कुछ ना कुछ मीनिंग होगा। फोर्थ क्वेश्चन देखो, सॉल्व द इनइक्वालिटी दैट इज 2 cos स्क्वायर थीटा दिस प्लस sin थीटा एंड दिस इज लेस देन इक्वल टू 2। रीजन दिया हुआ है π/2 इज लेस देन इक्वल टू थीटा इज लेस देन इक्वल टू 3π/2। ठीक है, इसका मीनिंग भी समझ लेना, रीजन जो दिया हुआ है उसका मतलब क्या है। इसका मतलब क्या है कि आप किसकी बात कर रहे हो, आप बात कर रहे हो सेकंड क्वाड्रेंट की और थर्ड क्वाड्रेंट की। बस थर्ड एंड सेकंड क्वाड्रेंट में ही सोचना है। बट क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एक टर्म कॉस की है, एक टर्म साइन की है, तो तुम्हें सर पता है। cos स्क्वायर थीटा को चेंज कर देंगे ना, बिल्कुल बेटा, क्योंकि हमें टर्म को, हाँ हमें क्वाड्रेटिक साइन में इक्वेशन चाहिए। बिल्कुल एक एक्सप्रेशन पे चाहिए। अब साइन थीटा को मैं कॉस थीटा में तो कन्वर्ट करूंगा नहीं, क्यों नहीं करूंगा, वो तो स्क्वायर रूट की फॉर्म में आएगा। तो मुझे किसको कन्वर्ट करना चाहिए, कॉस स्क्वायर थीटा को साइन स्क्वायर थीटा की फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहिए। आई थिंक मेरी बात समझ में आ रही है ना। तो इसको अपन लिख लेते हैं 2 × 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा एंड दिस प्लस साइन थीटा एंड दिस इज लेस देन इक्वल टू 2, राइट। अब ये सिंप्लीफाई होके आ गया 2 - 2 साइन स्क्वायर थीटा एंड दिस प्लस साइन थीटा दिस इज लेस देन इक्वल टू 2। 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, दोनों तरफ
माइनस साइन से डिवाइड कर दिया या मल्टीप्लाई कर दिया। जब माइनस साइन से मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा, दिस माइनस साइन थीटा एंड दिस इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। अब मैं देख रहा हूँ साइन थीटा की फॉर्म में टर्म्स चल रही है, तो आप भी हमेशा यही किया कीजिए, लेट कर लो साइन थीटा इज इक्वल टू टी। जैसे ही साइन थीटा इक्वल टू टी लिखा तो पहले तो दिमाग में यहाँ टी लिखते ही दिमाग के अंदर आ जाना चाहिए कि टी की जो वैल्यू है ना वो -1 से 1 तक के बीच में लाई करेगी, क्योंकि साइन की रेंज ही -1 से 1, राइट। अब इसको जैसे लिखा तो कितना मिल गया, 2t स्क्वायर माइनस टी, दिस इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। टी कॉमन लेने के बाद कितना आ गया बेटा, दिस इज टी 2t -1, दिस इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। रूट्स कहाँ कहाँ पे एक्सप्रेशन के, एक तो 0 पे और दूसरा रूट हाफ पे। अब यूज कर लो साइन स्कीम, क्या करना पड़ेगा, दिस इज पॉजिटिव नेगेटिव और पॉजिटिव, बिटवीन द रूट्स नेगेटिव होता है और आउटसाइड द रूट्स पॉजिटिव होता है, पता है ना सबको। तो यहां से मिल गया t बिलोंग्स टू 0 से पहले, लेकिन 0 से पहले जा कहां तक सकता है बेटा, आपको लिमिट पता है t की, कहां तक जा सकता है, -1 तक जा सकता है। और 0 के बाद कहां तक जा सकता है, +1 तक जा सकता है, क्योंकि भाई उसकी रेंज ही -1 से 1 के बीच की है, तो t उससे बाहर नहीं जाएगा, राइट। तो फिर यहां से मुझे क्या मिल गया, दिस इज t बिलोंग्स टू -1 to 0 क्लोज इंटरवल यूनियन हाफ टू 1 क्लोज इंटरवल। ठीक है, कहने का मतलब क्या हुआ, दिस इंप्लाइज दैट t का वैल्यू sin x है, या तो sin x -1 से 0 के बीच में लाई करेगा, और दूसरी कहानी हाफ से लेके 1 के बीच में लाई करेगा, राइट बेटा। अब क्या करो, सेकेंड क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट में ग्राफ डिफाइन कर लो साइन फंक्शन का, तो वो तो ऐसा मिलना है, ठीक है, इस तरीके से आना है, ठीक है। यहां पे वैल्यू कितनी, π/2, यहां पे वैल्यू कितनी 3π/2, और ये वाला पॉइंट कितना है पाई, दिस इज sin x। अब आप देखना कि -1 से 0 के बीच में, बेटा प्रॉपर गौर से देखना, -1 से 0 के बीच में, तो बेटा यहां पे तो है -1 और यहां पे है 0, ठीक है। तो -1 से लेके 0 तक के बीच का ग्राफ कौन सा मिल गया, ये वाला मिल गया, ठीक है। उसके बाद क्या बोला, हाफ से लेके 1 तक का ग्राफ, अच्छा हाफ तो यहाँ पे होगा, और कहां से, वहां से लेके कहां तक बेटा, 1 तक का ग्राफ, तो वो वाला ग्राफ मुझे ये वाला मिल गया। तो कौन कौन से पोर्शंस मिले, एक तो ये वाला पोर्शन मिला है और एक ये वाला पोर्शन मिला है। ये वाला पोर्शन इस पॉइंट के ऊपर डिपेंड करेगा, तो ये वाला पॉइंट कितना आएगा, हाफ देगा पाई माइनस π/6 पे, सेकंड क्वाड्रेंट पे देख रहे हो वैल्यू, तो क्या वैल्यू आएगी 5π/6, ठीक है। समझ में आ रही है बात सबको, हाँ या ना बताओ एक बार, हाँ जी बच्चों बोलना, Yes, sir. Yes, sir. very good। So this x is belongs to π/2 to 5π/6 close interval union pi to 3π/2 closed interval। So we get these two forms। तो इन दो इंटरवल्स में आपका जो एक्सप्रेशन है वो इस गिवन कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। बट यार मैंने क्वेश्चन करवा तो दिया, आपको समझ में भी आ रहा है, बट मुझे आंसर नहीं मिल रहा अभी तक जो मैं क्वेश्चन दे रहा हूं उसका। तो मैं चाहता हूं अब अगले वाले क्वेश्चन का आप लोग आंसर दो, ठीक है ना। हाँ जी बच्चों, समझ में आ रही है यहां तक कहानी, इसका आंसर चाहिए। अब थोड़ा बहुत कैलकुलेशन तुम्हें करनी पड़ेगी, थोड़ा बड़ा भी क्वेश्चन है, ठीक है। चलो देखते हैं अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सॉल्व द इनइक्वालिटी। क्वेश्चन नंबर 5 लिख लीजिए इसे, सॉल्व द इनइक्वालिटी। इनइक्वालिटी है बेटा अपने पास sin 2x, दिस इज ग्रेटर देन बाई स्क्वायर रूट ऑफ 2 sin स्क्वायर x, एंड दिस प्लस 2 माइनस रूट 2 दिस इंटू कॉस स्क्वायर x। अब जरा जल्दी से सोचो और मुझे बताओ, मैं तुम्हें रीजन सोच के बताता हूं कि किस रीजन में दिया जाए। आप इसको लिख लीजिए, ऑन 0 to 2π लिख लो, राइट। करो बेटा, कैलकुलेट ऐसे करना कि कम से कम कैलकुलेशन चलें। अब
मुझे तो कुछ दिख रहा है, तुम भी देखने की कोशिश करो कि उस फॉर्मेट में अगर बना लिया जाए तो फिर मजा आ जाएगा। हाँ जी बच्चों, जो लेफ्ट साइड वाला sin 2x है ना, इसको अपन लिखते हैं 2 sin x cos x, और राइट में √2 sin स्क्वायर x, ठीक है, और प्लस दिस इज 2√2 माइनस √2, दिस इज cos स्क्वायर x, ठीक है। मैंने क्या किया, डिवाइड कर दिया cos स्क्वायर x से इस पूरी इक्वेशन को। आपने बोला सर ऐसे कैसे डिवाइड कर सकते हैं cos स्क्वायर x से, क्योंकि cos तो जीरो भी हो सकता है, कहाँ पे, π/2 और 3π/2 पे, इसी रीजन के अंदर। तो तुम एक बार चेक तो कर लो π/2 और 3π/2 पे क्या इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है बेटा, हो रही है क्या? अगर मैं π/2 रखता हूं तो लेफ्ट साइड जीरो हो जाएगा cos π/2, और राइट साइड में ये वाली टर्म जीरो हो जाएगी cos π/2, बस बचेगी कौन सी टर्म, ये वाली टर्म। तो जीरो जो है वो √2 से बड़ा तो हो नहीं सकता, इसलिए मैं इससे डिवाइड कर सकता हूं, बिकॉज ऑब्वियसली x की वैल्यू π/2 के इक्वल भी नहीं हो सकती और 3π/2 के इक्वल भी नहीं हो सकती। हाँ जी बच्चों, मेरी ये बात समझ में आई? बताना, ठीक है? यस सर। वेरी गुड। सब लोग सोच लेना, देखो मैंने क्या किया, cos स्क्वायर x से डिवाइड तब किया जब cos स्क्वायर x नॉन जीरो हो, और नॉन जीरो अगर मैं cos स्क्वायर x की वैल्यू जीरो भी रख के देखता हूं तो मैंने इस इक्वेशन में जस्टिफाई करा, तो मैंने बोला अगर x π/2 होता है या 3π/2 होता है तो लेफ्ट साइड हो गया जीरो, ग्रेटर देन बाई √2 sin π/2 का वैल्यू 1 और 3π/2 का वैल्यू -1, बट स्क्वायर लिखा हुआ है तो 1 ही आएगा, और दूसरा टर्म cos तो π/2 के मल्टीपल पे जीरो होता है, तो इक्वेशन क्या बन रही है, जीरो इज ग्रेटर देन बाई √2, जो कि पॉसिबल ही नहीं है। तो इसका मतलब x की वैल्यू π/2 और 3π/2 हो ही नहीं सकती, तो मैं cos स्क्वायर x से डिवाइड कर सकता हूं, कर दिया डिवाइड। लेफ्ट साइड में कितना बन गया, 2 tan x, दिस इज ग्रेटर देन बाई √2 tan स्क्वायर x, एंड दिस प्लस 2 माइनस √2, right? And this equation is again in the form of quadratic equation of tan function. So this is √2 tan square x, and this minus 2 tan x, and this plus 2 minus √2, right? अब इसे फैक्टराइज करो, this value is less than by 0। हाँ जी बच्चों करो, आई थिंक तुम कर लोगे। फैक्टराइज करते हुए थोड़ी बहुत चीजें सोचते चलो कि कैसे कैसे कर ले। ये √2 बड़ा परेशान कर रहा है, डिवाइड कर दो इससे। जैसे √2 से डिवाइड करोगे पॉजिटिव नंबर है, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा इनइक्वालिटी पे, डायरेक्टली लिख सकते हो tan स्क्वायर x माइनस √2 इंटू tan x, एंड दिस प्लस √2 माइनस 1, दिस इज लेस देन बाई 0। और अब तुम्हें फर्स्ट क्लास दो चार चीजें दिख गई होंगी कि आप इसे लिख सकते हो tan स्क्वायर x, दिस माइनस √2 माइनस 1 ऑफ tan x माइनस tan x, तो इसको लिख लें हम लोग, हाँ ठीक है, माइनस ऑफ tan x, एंड दिस प्लस √2 माइनस 1, दिस इज लेस देन बाई 0। तुमने फर्स्ट टू टर्म्स में देखा तो tan x कॉमन आ रहा है, दिस इज tan ऑफ x, दिस माइनस √2 माइनस 1, और दूसरे वाले टर्म से यहां से माइनस साइन कॉमन आया तो ये आ गया tan x माइनस √2 माइनस 1, दिस इज लेस देन बाई 0। सो वी गेट टू फॉर्म्स, एक तो मिल गया tan x माइनस √2 माइनस 1, राइट, और दूसरा मिल गया tan x माइनस 1, दिस इज लेस देन बाई 0, राइट? आ रही बात सबको समझ में? तो tan x माइनस √2 माइनस 1 और दूसरा आ रहा है tan x माइनस 1 इक्वल टू 0। अब आपका रीजन दिया हुआ है कितना, 0 से लेके 2 पाई, तो तुम एक बार देखो ना कि tan x इक्वल टू 1 कब हो सकता है इस रीजन के अंदर। tan x इक्वल टू 1 आपको पता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में 10 पॉजिटिव और उसके बाद थर्ड क्वाड्रेंट में 10 पॉजिटिव, तो बेटा यहां से दो सॉल्यूशंस मिल जाएंगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट में π/4 और थर्ड क्वाड्रेंट में पाई प्लस π/4 मतलब 5π/4। और अगर मैं बात करूं tan ऑफ x इज इक्वल टू
√2 - 1, ये थोड़ा सोचने वाली बात है। जल्दी से दिमाग लगाओ और मुझे बताओ बेटा क्या कहोगे, कब मिलेगा √2 - 1? हाँ जी बच्चों बताना, किसी को याद आ रहा है कुछ? वैसे ये सर याद, ये मतलब tan की वैल्यू मतलब -1 से 1 के बीच में लाई नहीं करती है, वो इन्फिनिटी टू -1 यूनियन 1 टू इन्फिनिटी लाई करती है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, नहीं इन्फिनिट माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी लाई करती है बेटा 10 की वैल्यू, कंप्लीट पूरी रेंज देती है माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी। वो जो तुम बोल रहे हो वो सेक और कॉसेक की बात होती है, राइट? R माइनस ओपन इंटरवल -1 to 1, ठीक है। अब मैं तुमसे बोल रहा हूँ 10x इक्वल टू √2 - 1 कब होता है? वैसे ये तुम याद रखो x इक्वल टू π/8 पे होता है। मैं तुम्हें बताता हूँ क्यों होता है, प्रूफ कर देंगे इसे, लेकिन पहले एक काम कर लेते हैं, लिख लेते हैं वैल्यू क्या क्या मिल रही। एक तो π/8 पे होगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो फिर दूसरा कब होगा पॉजिटिव, ये होगा आपका थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में क्या मिलेगा, π + π/8 दैट इज 9π/8। क्यों होता है π/8 वो थोड़ा देखते हैं। हम अगर बात करें 10 π/8 की, या यू में से दिस 2 × π/8, कितना मिल गया, 10 π/4 मिल गया लेफ्ट साइड में। और 10 2 एंगल, उसका फॉर्मूला क्या होता है, ट्वाइस ऑफ 10 एंगल। एंगल कितना है π/8, दिस डिवाइडेड बाय 1 - 10 स्क्वायर π/8, राइट? अब लेफ्ट साइड में 10 π/4 हुआ तो वैल्यू 1 बन गई, और क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो 1 - 10 स्क्वायर π/8 हो गया, एंड दिस इज इक्वल टू 210 π/8 मिल गया। और this implies we get a quadratic equation in terms of 10, तो 10 square π/8, this plus 210 π/8, and this -1 that is equal to 0। इसके क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से सॉल्यूशन निकाल लेते हैं, क्या क्या मिल रहा है। तो यहां से मिल रहा है बेटा 10 π/8 is equal to -b that is -2 प्लस माइनस √b² 4 -4ac, तो ये हो जाएगा आपका कितना, 8, ठीक है, एंड दैट डिवाइडेड बाय 2a। सो अल्टीमेटली जो वैल्यू मुझे मिल गई ना 10 π/8 की, वो क्या क्या मिल चुकी है, वो मिल गई है, दिस इंप्लाइज दैट इज 10 π/8 दिस इज इक्वल टू -1 प्लस -√2। अब मैंने इसमें से बोला कि वैल्यू कौन सी होगी, तुम बोलोगे सर ये वाली होगी, कौन सी, 10 π/8 इक्वल टू √2 - 1, प्लस साइन वाली। माइनस साइन वाली तो हो नहीं सकती, क्योंकि अगर मैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट। क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये पॉजिटिव होना चाहिए, है ना, तो हम पॉजिटिव वाला वैल्यू उठा लिए। तो देखो √2 - 1 दिखेगा आगे से, ध्यान रखोगे π/8 पे 10 √2 - 1 वैल्यू रखता है, तो इतनी बड़ी कैलकुलेशन एग्जाम में करनी नहीं पड़ेगी, ठीक है। ये तुम्हें कुछ कुछ चीजें तो याद रहनी चाहिए, राइट बेटा? तो अब बढ़ते हैं आगे और ग्राफिकली शो करना शुरू कर दो पिक्चर के थ्रू, कैसे सोच सकते हो। तो जरा देखो और बताओ मुझे कैसे सोच सकते हो। 0 से लेके 2π तक का रीजन है, जरा जल्दी सोचो बेटा। एक काम वो भी कर सकते हो जैसे इससे पिछले वाले केस में किया, 10x इक्वल टू t ले लिया। अगर t भी मानते हो ना, तो यहां से क्या हो जाएगा, t - √2 - 1 और this into t - 1, this is less than by 0। √2 - 1 कितना होगा, 1 से छोटा नंबर है ना, तो नंबर लाइन पे रख लिया सब चीजों को, नंबर लाइन पे रखा तो क्या मिल गया बेटा, दिस इज, यहां पे मिल गया √2 - 1 और फिर मिल गया 1, ठीक है। तो अब पता है तुम्हें, यहाँ पॉजिटिव, यहाँ नेगेटिव, यहाँ पॉजिटिव, इस बात का मतलब क्या हुआ कि t की जो वैल्यू है वो लाई कर रही है किन दो नंबर्स के बीच में, √2 - 1 से लेके 1 के बीच में, ठीक है, √2 - 1 से लेके 1 के बीच में। इस बात का मतलब क्या हुआ कि 10x की वैल्यू लाई कर रही है किन दो नंबर्स के बीच में, दिस लाइंग बिटवीन √2 - 1 to 1। अब बेटा ग्राफ बना दो कि इन दोनों के बीच में कौन कौन सा पोर्शन लाई करता है, तो ये पिक्चर ड्रॉ करते हैं। देखो 0 से लेके 2π के बीच में, ठीक है, एक पिक्चर ये मिल गई, π/2 पे अनडिफाइंड होता है 10 फंक्शन, तो यहाँ पे तो आ गया π/2 नंबर, ये 0, दिस इज फॉर 10x,
ठीक है, फिर दूसरा ग्राफ क्या मिल गया, π/2 से लेके 3π/2, समझना सही से। तो ये पिक्चर ऐसे चलेगी और ये वाला पॉइंट क्या आ गया, 3π/2। फिर उसके बाद अगला ग्राफ क्या मिल गया, इन दैट फॉर्म, दिस पॉइंट इज 2π, राइट। कहां से कहां तक बोला है बेटा, 1 तक चल रहा है मैक्सिमम, तो ये वाली लाइन तो आ गई y = 1, और उसके बाद ये वाली लाइन आ गई कितनी, y = √2 - 1। तो एक पॉइंट मुझे यहां पे मिल गया, एक पॉइंट मुझे यहां पे मिल गया, एक मुझे यहां पे मिल गया और एक मुझे यहां पे मिल गया। जो ये पहला वाला पॉइंट है ये तो कितना है बेटा, π/8, समझ में आ रहा है सबको, ठीक है, π/8। दूसरा पॉइंट क्या आ रहा है, ये वाला पॉइंट, दिस इज π/4, फर्स्ट क्वाड्रेंट के पॉइंट है बिकॉज। फिर आ चुके हो आप लोग पाई से लेके 3π/2 मतलब थर्ड क्वाड्रेंट पे। तो थर्ड क्वाड्रेंट का पॉइंट क्या मिलेगा, एक तो मिला था पाई प्लस π/8 दैट इज 9π/8, और दूसरा क्या मिल गया था, दिस इज पाई प्लस π/4 दैट इज 5π/4। So what is the region for which the values of x lies between 0 to 2π, और जो कि इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई कर रही हैं। तो क्या हो गई, x is belongs to π/8 से लेके π/4 एंड दिस यूनियन 9π/8 से लेके 5π/4। भाई बात समझ में आई, हाँ या ना बताओ, कोई डाउट यहां तक? हाँ जी बच्चों बोलना, समझ में आया यहां तक, बताओ। Yes, sir. वेरी गुड। अरे और लोग कहाँ हैं, अभिषेक, यस सर। आयुष, समझ में आ रहा है? Yes, sir. वेरी गुड बेटा, यस सर। वेरी गुड। तो बेटा हमने अभी तक, फिर देख लो दोबारा इनइक्वालिटी क्वेश्चन किस किस तरीके से और डेवलप हो सकते हैं। मतलब कहानी तो, स्टोरी तो सेम है पूरी, जितने क्वेश्चन है सब में, लेकिन बस ये कि बदल सकते हैं, फॉर्मेट बदल सकते हैं कि क्वाड्रेटिक कैसे डेवलप कर रहे हैं, राइट। अभी मैं और क्वेश्चन देता हूं, देखो कैसे और सॉल्व करो। नेक्स्ट क्वेश्चन आप पिक कर लो, दिस इज, ठीक है, दिस इज एनसीईआरटी टाइप ऑफ क्वेश्चन, जो आपकी एनसीईआरटी की बुक में भी है शायद, जो मैं अगला दे रहा हूं। दिस इज क्वेश्चन नंबर 6। The number of solutions, the number of solutions of the equation cot theta plus cot theta plus π/3 plus cot theta minus π/3 and this plus cot 3 alpha, this is equal to 0, where it is given that this theta is belongs to 0 to π/2, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में नंबर लाई कर रहा है, ठीक है। ऑप्शन है, पहला ऑप्शन इंफिनिटी, दूसरा ऑप्शन 0, तीसरा ऑप्शन 1 और चौथा ऑप्शन नन ऑफ द अबव। सो व्हाट कैन यू से, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट ऑप्शन? हाँ जी बच्चों बताओ। सही से सोचो और बताओ क्या करना चाहिए। वो वाला फॉर्मेट मत देखना, एक पढ़ाया था ना, साइन थीटा प्लस साइन 60 माइनस थीटा प्लस साइन 60 प्लस थीटा, वो थोड़ा अलग है बेटा। ये थीटा प्लस π/3 और थीटा माइनस π/3 की फॉर्म में, और ऊपर से कॉट की फॉर्म में, राइट। और वहां टर्म्स प्रोडक्ट में होती थी, यहाँ पे टर्म्स कैसी हैं, इन टर्म्स ऑफ एडिशन है। तो उससे कंफ्यूज मत हो, क्योंकि तुम, कुछ लोग तो ढूंढना शुरू कर दिए होंगे फॉर्मूलाज, ये फॉर्मूला तो शायद पहले कभी देखा है, ये थोड़ा अलग है उससे। इसको आपको सिंप्लीफाई ही करना पड़ेगा, और कोई तरीका नहीं है। सबसे पहले तो मुझे कॉट बुरे लग रहे हैं, मैं इनको 10 में कन्वर्ट करता हूं, ठीक है। कैसे 10 में कन्वर्ट करता हूं, मैंने बोला कि रिप्लेस करते हैं थीटा बाई π/2 माइनस एल्फा। अगर इससे रिप्लेस कर देते थीटा को, तो क्या हो जाएगा,
दिस विल बिकम cot पाई बाय 2 माइनस एल्फा, तो ये तो बन जाएगा 10 अल्फा प्लस ये वाला एंगल कितना बन गया बेटा, ये तो बना पाई बाय 2 माइनस एल्फा। ये क्या बन जाएगा, पाई बाय 2 प्लस पाई बाय 3 माइनस एल्फा। ठीक है ना, ऐसे कुछ मिल गया। और दूसरा क्या मिल गया, ये वाला एंगल, ये बन जाएगा पाई बाय 2 प्लस पाई बाय 3 माइनस एल्फा, माइनस पाई बाय 3 माइनस एल्फा, सॉरी। ओके बेटा, तो पाई बाय 2 प्लस समथिंग, तो ये तो चला गया सेकंड क्वाड्रेंट में, और सेकंड क्वाड्रेंट में आपका कॉट कैसा होता है, नेगेटिव होता है। तो नेगेटिव होता है तो यहाँ पे आया माइनस साइन, और ये कितना बन जाएगा 10 पाई बाय 3 माइनस एल्फा, राइट। दूसरा क्या हो जाएगा, ये आया फर्स्ट क्वाड्रेंट में इस एंगल के लिए, तो कितना बन जाएगा प्लस 10 पाई बाय 3 प्लस एल्फा। और अगला वाला क्या हो गया, कॉट, ये 3 अल्फा कितना बन जाएगा बेटा, 3 पाई बाय 2 दिस माइनस 3 अल्फा, ये थीटा है, अल्फा नहीं है। ठीक है, तो 3 पाई बाय 2 माइनस 3 अल्फा, इस टाइप का टर्म मुझे मिल चुका है। तो क्या होगा, कौन से क्वाड्रेंट में, 3 पाई बाय 2 माइनस थर्ड क्वाड्रेंट में, और थर्ड क्वाड्रेंट में कॉट कैसा, पॉजिटिव, पॉजिटिव कॉट, मतलब क्या लिख दें हम लोग इसे, 10 3 अल्फा, दिस इज इक्वल टू 0। यहां तक सबको मेरी बात समझ में आई, जो जो कैलकुलेशन मैंने की है अभी तक। हाँ जी बच्चों बताओ, ठीक है ना, कोई डाउट वाली बात तो नहीं यहाँ तक? नो सर। वेरी गुड, नो सर। वेरी गुड। तो देखो बेटा, इस तरीके से अपन कैलकुलेशंस कर रहे हैं। अब थोड़ा सा आते हैं फिर से उस कंसेप्ट के ऊपर। ये था, यहां तक तो ठीक हुआ है ना हमारा, बिल्कुल हाँ सही है। ओपन कर लो अब इन्हें, 10 के फॉर्मूला से। 10 के फॉर्मूला सबको पता होंगे। 10 3 अल्फा को छोड़ देते हैं वैसे ही, उसको बाद में देखेंगे, रिमेनिंग के लिए पहले ओपन कर लेते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट वाले को वाला तो सेम है 10 अल्फा, और दूसरे वाले को ओपन किया 10 a माइनस बी के फॉर्मूले से, तो कितना हो जाएगा 10 पाई बाय 3 दिस माइनस 10 अल्फा एंड दैट डिवाइडेड बाय 1 प्लस 10 पाई बाय 3 एंड दिस इंटू 10 अल्फा। ये फॉर्मूला लग गया इस पे। प्लस अगला कितना मिल जाएगा, 10 पाई बाय 3 प्लस 10 अल्फा and this divided by 1 minus 10 pi by 3 and this into 10 अल्फा। ठीक है बेटा, और लास्ट वाला टर्म 10 3 अल्फा सेम रहने दिया, इस पे कोई भी काम हमने नहीं किया। दिस इज implies that 10 अल्फा this minus this will become root 3 minus अल्फा, सॉरी 10 अल्फा अपॉन में कितना आ गया, दिस इज 1 प्लस रूट 3 इंटू 10 अल्फा, और दिस प्लस root 3 plus 10 alpha and this divided by 1 minus root 3 into 10 alpha। ये फॉर्मेट बन गई। एलसीएम ले लेते हैं, देखते हैं क्या चीज निकल के आती है। यहां से क्या मिल चुका है, दिस इज 1 प्लस 10 3 अल्फा, दिस इज इक्वल टू 0। तो पहली तीन टर्म्स को तो एलसीएम ले लिया। जब पहली तीन टर्म्स का एलसीएम लूंगा तो यहां से मिलेगा 10 अल्फा दिस इंटू, ये फर्स्ट थ्री टर्म्स को छोड़ दे, पहले जस्ट सेकंड टर्म और थर्ड टर्म को ले लेते हैं एक साथ में। तो 10 अल्फा, और ये माइनस साइन के साथ में है तो कितना हो जाएगा, प्लस माइनस ऑफ रूट 3 दिस माइनस 10 अल्फा दिस इंटू 1 माइनस रूट 3 इंटू 10 अल्फा एंड दिस प्लस रूट 3 इंटू 10 अल्फा दिस माइनस, सॉरी प्लस, अच्छा रूट 3 प्लस 10 अल्फा है, ओके, और मल्टीपल में कितना आ गया, 1 प्लस रूट 3 दिस इंटू 10 अल्फा एंड दैट होल डिवाइडेड बाय, ये बन गया a प्लस बी a माइनस बी, दैट मीन्स 1 माइनस 3 10 स्क्वायर अल्फा। ये फॉर्मेट मिल गया एंड दिस प्लस 10 3 अल्फा दिस इज इक्वल टू 0, राइट। अब फिर एलसीएम ले लो इसके साथ में, तो ये आ जाएगा कितना, दिस इंप्लाइज दैट इज 10 अल्फा दिस माइनस 3 10 क्यूब अल्फा, ठीक है। और इनका मल्टीप्लिकेशन किए तो कितना मिल रहा है, प्लस यहां से आ चुका है माइनस का रूट 3 और
प्लस का 3 tan अल्फा, ठीक है, और माइनस 10 अल्फा प्लस का 10 अल्फा हो जाएगा, ये भी माइनस साइन के साथ में। आई थिंक मैं सही कर रहा हूँ, नहीं ठीक है, प्लस ही था, माइनस 10 अल्फा और बाहर माइनस प्लस का 10 अल्फा बन गया, और माइनस 10 अल्फा और इसके साथ मल्टीप्लाई प्लस, फिर बाहर भी एक माइनस है, ओके, माइनस रूट 3 tan स्क्वायर अल्फा, ये कुछ फॉर्म बन गई, ठीक है। और इसके साथ में एडिशन में क्या टर्म मिल रहा है बेटा, वो मिल रहा है माइनस, सॉरी प्लस रूट 3 एंड दिस प्लस रूट 3 tan अल्फा। प्रॉपर फॉर्मेट बन जाती है हमेशा अधिकतर क्वेश्चन में, और ये मिल गया 10 अल्फा प्लस रूट 3 इंटू 10 स्क्वायर अल्फा। तो तुम्हें दिख रहा होगा कि ये दोनों टर्म्स तो कैंसिल आउट हो गई और ये दोनों टर्म्स कैंसिल आउट हो गई, और अपॉन में कितना मिल चुका है मुझे, यहां से मिल गया, दिस इज 1 माइनस 3 tan स्क्वायर अल्फा एंड दिस इज प्लस 10 3 अल्फा, दैट इज इक्वल टू 0। अब और गौर से देखो, ये वैल्यू बन गई है, दिस इंप्लाइज, न्यूमरेटर जरा सिंप्लीफाई करें तो ये हुआ 3 tan अल्फा, 3 tan अल्फा, 6 tan अल्फा, और 6 प्लस 2 8 tan अल्फा, और एक यहाँ पे और है 9 tan अल्फा बन गया, माइनस 10 स्क्वायर अल्फा का यही टर्म है, 3 tan क्यूब अल्फा वाला, सॉरी, एंड दैट होल डिवाइडेड बाय 1 माइनस 3 tan स्क्वायर अल्फा, दिस प्लस 10 3 अल्फा। डिफिकल्ट नहीं है क्वेश्चन, थोड़ा कैलकुलेटिव है, एनसीईआरटी में बेटा इसी टाइप के क्वेश्चन होते हैं। एलजीएम लेते चले जाएंगे। हाँ, यहां से 3 कॉमन आ गया, तो ये आ गया 3 tan अल्फा, दिस माइनस 10 क्यूब अल्फा, एंड दैट डिवाइडेड बाय 1 माइनस 3 tan स्क्वायर अल्फा, ठीक है। और तुम्हें ये देख के पता चल गया होगा, दिस इज फॉर्मूला ऑफ 10 3 अल्फा, करवा चुका हूं मैं क्लास में। तो दिस इज 10 3 अल्फा इक्वल टू 0। So by this we have the value 4 times 10 3 alpha, this is equal to 0. This implies 10 3 alpha equal to 0. अब बेटा गौर से देखो, अल्फा का वैल्यू क्या रखा था शुरुआत में, वही चेंज कर दो, अल्फा रखा था, मैं चल रहा हूँ क्वेश्चन पे, एक मिनट, पाई बाय 2 माइनस अल्फा, ठीक है, ये रखा था, थीटा को हम पाई बाय 2 माइनस अल्फा रख रहे थे, तो इसका मतलब अल्फा कितना आ गया, पाई बाय 2 माइनस थीटा हो गया, तो वही वैल्यू प्लेस कर देते हैं इसमें, तो अल्फा की वैल्यू रख दी पाई बाय 2 माइनस थीटा, तो ये आ जाएगा 10 3 इंटू पाई बाय 2 माइनस थीटा, दिस इज इक्वल टू 0, एंड 3 पाई बाय 2 मतलब थर्ड क्वाड्रेंट पे आप लोगों, है ना, उसमें माइनस थीटा, तो ये सीधे सीधे फिर से क्या आ गया, cot 3 थीटा इक्वल टू 0। अब cot 0 कब होता है बेटा, जब cos 0 होता है, तो लिख दो सीधे सीधे cos 3 थीटा इक्वल टू 0। रीजन क्या दिया हुआ है आपको, रीजन दिया हुआ था थीटा की वैल्यू 0 से लेके पाई बाय 2 के बीच में लाई कर रही है, तो अगर 3 थीटा की बात करेंगे तो वो लाई करेगी 0 से लेके 3 पाई बाय 2 के बीच में। ओपन था इंटरवल या क्लोज था, आई थिंक ओपन था। अगर ओपन था तो ये बाउंड्री पॉइंट्स नहीं है मेरे पास, हाँ, यहाँ पे इक्वलिटी नहीं लगाएंगे, ये आ गया। तो 0 से लेके 3 पाई बाय 2 के बीच में कॉस कितनी बार 0 हो सकता है बेटा, सिर्फ एक पॉइंट पे हो सकता है, कहाँ पे, थीटा इक्वल टू पाई बाय 2, राइट। तो दिस इंप्लाइज थीटा इज इक्वल टू पाई बाय 2, 3 थीटा इज इक्वल टू पाई बाय 2, तो थीटा इज इक्वल टू कितना आ गया, पाई बाय 6। दिस इज अवर सॉल्यूशन, सिर्फ एक सॉल्यूशन मिल रहा है, तो क्या पूछा था, नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ दिस इक्वेशन, तो कितने सॉल्यूशंस मिले मुझे, सिंगल सॉल्यूशन मिला। आई बात सबको समझ में, हाँ या ना बेटा बताना, कोई डाउट, हाँ जी बच्चों बोलो, हाँ या ना, समझ में आया यहां तक भाई, किसी को कोई Yes, sir. डाउट, वेरी गुड, किसी को कोई डाउट हो ना किसी पॉइंट पे पूछ सकते हो, बट मुझे लगता है सिंपल सा क्वेश्चन था, इसमें तो बस कैलकुलेशन ही चल रही है, ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम नहीं होगी क्वेश्चन पे, ठीक है, बढ़ते हैं आगे बेटा, ओके, वेरी गुड। चलिए देखिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, ये भी बहुत सिंपल है, गलती मत करना बस थोड़ी सी भी, और अप्रोच पूरी लगाना बेटा कि किस तरीके से सोच पा रहे हो। क्वेश्चन नंबर 8, द नंबर ऑफ सॉल्यूशंस
the number of solutions of equation that is sin pi x, this divided by 2 root 3, this is equal to x square minus 2 root 3 into x, this plus 4 is, यस बेटा बताना क्या कहोगे। ऑप्शंस देता हूं मैं आपको। पहला ऑप्शन है 0, दूसरा ऑप्शन है 2, थर्ड ऑप्शन है अपने पास मोर देन 2 और फोर्थ ऑप्शन है 1। सो विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट ऑप्शन? प्रॉपर वे में कैलकुलेट करना, क्रिटिकलिटी नहीं आएगी आपको। मुझे तो मतलब ये वाला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था मेंस लेवल का, मुझे एक लाइन में आंसर दिख रहा है, मतलब 1-2 लाइन में आंसर दिख रहा है, तुम सोच पाओ तो। हाँ जी बेटा बताओ क्या लगता है, कैसे अप्रोच कैसे करोगे, पहले तो यही बताओ। कुछ बन रही अप्रोच कैसे किया जाए? जो भी दिमाग में आता है एक बार ट्राई करके मुझे बताओ कि क्या अप्रोच आती है। भाई देखो, लेफ्ट साइड में sin x साइन का फंक्शन है और राइट साइड में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो आपको ये सबको पता होना चाहिए कि साइन फंक्शन बाउंडेड है दो नंबर्स के बीच में। किन दो नंबर्स के बीच में? -1 और +1 के बीच में। चाहे उसके अंदर एंगल कुछ भी होता रहे, फर्क नहीं पड़ता उससे कोई, ये तो बस डराने के लिए तुम्हें दे दिया इतना बड़ा एंगल, राइट? तो उसकी जरूरत भी नहीं है, ठीक है ना? सर हाँ सर बोलो बेटा। इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन को अगर इसको सॉल्व करते हैं तो इसके रूट्स जो आ रहे हैं वो इमेजिनरी आ रहे हैं। बेटा फर्क क्या पड़ रहा है उससे? इमेजिनरी रूट तो बेटा इसके आ रहे हैं, इसके साथ में तुमने जब इसके इक्वल किया तब तो कुछ सोचा नहीं ना उसके बारे में कि इक्वल हो सकता है, कब कब हो सकता है। तुम ये देखो कि तुम्हारा लेफ्ट हैंड साइड -1 से 1 के बीच में लाई कर रहा है, तो जो राइट साइड में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो इस लेफ्ट साइड के इक्वल, मतलब साइन फंक्शन के इक्वल तभी हो सकती है जब उसकी वैल्यू कंप्लीटली इस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन की वैल्यू -1 से 1 के बीच में लाई करे। कहने का मतलब क्या हुआ? दिस इज -1 इज लेस देन इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 2 रूट 3 दिस इंटू एक्स एंड दिस प्लस 4, दिस इज लेस देन इक्वल टू 1। ये चीज आ रही है, आ रही है बस सबको समझ में कि ये एक्सप्रेशन इसके बीच में लाई करेगा। और अगर ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन -1 से 1 के बीच में लाई करता है, मुझे तो परफेक्ट स्क्वायर भी दिख रहा है, तुम्हें भी दिख रहा होगा, इसलिए लिखते हैं -1 इज लेस देन इक्वल टू x माइनस रूट 3 का होल स्क्वायर एंड दिस प्लस 1 इज लेस देन इक्वल टू 1, राइट? और पूरी इक्वेशन को -1 से सब्ट्रैक्ट कर देते तो कितना हो जाएगा? -2 इज लेस देन इक्वल टू x माइनस रूट 3 का होल स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 0 एंड दिस इंप्लाइज दैट, क्या कभी कोई परफेक्ट स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 0 नेगेटिव हो सकता है? अब बोलोगे ये तो पॉसिबल ही नहीं है। सिर्फ कौन सी पॉसिबिलिटी कि x माइनस रूट 3 का स्क्वायर किसके इक्वल हो जाए? 0 के इक्वल हो जाए। इस बात का मतलब x की वैल्यू कितनी आ जाए बेटा? रूट 3 आ जाए, राइट? समझ में आई बात? बताना हाँ या ना। हाँ जी बच्चों बोलो, क्लियर हुआ क्या कंसेप्ट लगाया हमने? बोला भाई ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, इसकी वैल्यू कहां से कहां तक लाई कर रही है? -1 से 1 तक, तभी तो सेटिस्फाई होगा, बिकॉज साइन फंक्शन जो अपना है वो -1 से 1 के बीच में बाउंडेड है। तो जब ये फंक्शन इसके इक्वल होगा तो इसको भी बाउंड करना पड़ेगा -1 से 1 के बीच में। हाँ जी बेटा बताओ, मेरी बात क्लियर हुई? वेरी गुड। So this x Yes, is sir. very good beta. This x is equal to root 3. We have just one solution of this equation. तो इस टाइप की इक्वेशन को कैलकुलेट नहीं करना बेटा, राइट साइड को आप प्रॉपर सॉल्व करना शुरू कर दो। आप सॉल्व करके कुछ कर ही नहीं सकते क्योंकि लेफ्ट साइड में ट्रांसेंडेंटल फंक्शन है, मतलब साइन फंक्शन है, ट्रिग्नोमेट्रिकल है, तो उसको सॉल्व करना मतलब दोनों, इसके लिए रूट निकालना दोनों के थ्रू, तो बहुत मुश्किल टास्क है। इनइक्वालिटी को यूज करते हुए हम सॉल्यूशन निकाल सकते हैं, जैसे मैंने इस क्वेश्चन में किया, राइट?
अब बढ़ते हैं अपन आगे, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दिस इज क्वेश्चन नंबर 9। थोड़ा सोचना कैसे करें इसे भी। ये भी मैंने जस्ट उसी टाइप का क्वेश्चन लिया जैसे इससे पहले किया। If y plus 3 that divided by 2y plus 5, this is equal to sin square x, this plus 2 cos x, this plus 1, then the value of y, then the value of y lie in the interval first option minus infinity to minus 8 by 3, second option minus 12 by 5 to infinity, third option minus 8 by 5 to minus 12 by 5, and fourth option is minus infinity to minus 8 by 3, क्लोज्ड यूनियन है अगला बेटा माइनस 12 by 5 टू इंफिनिटी। तो क्या लगता है कौन सा करेक्ट ऑप्शन होगा, बताओ। फिर से उसी तरीके से सोच रहा जैसे इससे पहले किया था आपने। अब देखो राइट साइड में जो इक्वेशन है वो ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशन है और हमें बाउंड्स पता होते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन जब भी आते हैं ना तो उनके बाउंड्स पता होते हैं कि कहां से कहां तक लाई कर रहा है। बट फिर तुम्हें दिख रहा होगा बेटा एसिमेट्रिक टाइप की टर्म है, तो उसको थोड़ा सा पहले इसको सॉल्व करो, उसके बाद आ जाओ लेफ्ट साइड के ऊपर जो भी एक्सप्रेशन दिया हुआ है उसको बाद में सोचते हैं। पहले तो इसकी रेंज निकालते हैं कि इसकी रेंज कितनी मिल रही। ठीक है, जैसे जस्ट इससे पहले वाला क्वेश्चन यहाँ पे भी थोड़ा सा चेंज हो गया, क्वेश्चन थोड़ा अच्छा बन गया। मैं साइन स्क्वायर एक्स को लिखता हूं कितना 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स दिस प्लस 2 कॉस एक्स दिस प्लस 1 एंड दिस कैन बी रिटन एज माइनस कॉस स्क्वायर एक्स दिस प्लस 2 कॉस एक्स दिस प्लस 2 एंड नेगेटिव साइन कॉमन आया तो ये आ गया कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 2 कॉस एक्स। ठीक है, और प्लस 1 कर दिया अंदर तो ये माइनस 1 हुआ मतलब, तो फिर प्लस 3 हो जाएगा। बैलेंस कर रहा हूं मैं इक्वेशन को क्योंकि मुझे परफेक्ट स्क्वायर बनता हुआ दिख रहा है। तो आ गया माइनस कॉस एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर एंड दिस प्लस 3। राइट, आई बात सबको समझ में यहां तक क्या किया है? ठीक है बेटा, कोई डाउट यहां तक बताना। ये एक्सप्रेशन तो क्लियर हो रहा होगा सबको? अरे भाई बोल भी दो हाँ या ना यार। यहां तक समझ में आ रहा है? यस सर। वेरी गुड। तो अब अपने को पता है कि cos x की जो रेंज है वो -1 से 1, फिर से वही काम करना शुरू करो, -1 से 1, उस पे हुआ है -1 तो ये आ गया -2 इज लेस देन इक्वल टू cos ऑफ x -1 इज लेस देन इक्वल टू 0। अब इसका स्क्वायर कर दिया, नेगेटिव नंबर से सारे के सारे यहाँ पे, जब इसका स्क्वायर करोगे तो कितना हो जाएगा cos x -1 का होल स्क्वायर। इनइक्वालिटी बदल जाएगी क्योंकि नेगेटिव नंबर का स्क्वायर कर रहे हैं और मैक्सिमम जा रहा है कहाँ तक 4 तक, और उसमें फिर 3 ऐड हुआ है तो कितना हो गया 3 इज लेस देन इक्वल टू cos ऑफ x। अच्छा सॉरी, पहले तो माइनस का मल्टीप्लाई हुआ तो -4 इज लेस देन इक्वल टू cos x -1 का होल स्क्वायर, दिस इज लेस देन इक्वल टू 0, और फिर 3 ऐड हुआ है तो ये हो गया -1 इज लेस देन इक्वल टू cos x -1 का होल स्क्वायर दिस प्लस 3 एंड दिस इज लेस देन इक्वल टू 3। तो -1 से 3 के बीच में लाई कर रहा है बेटा, है ना। और ये वैल्यू है किसके इक्वल? ये वैल्यू इक्वल है y प्लस 3 अपॉन 2y प्लस 5। तो मैंने यहाँ पे इसको प्लेस कर दिया तो यहाँ से मुझे क्या मिल गया
So we can say that y plus 3 this divided by 2y plus 5 this lies between किन दो नंबर्स के बीच में लाई करेगा? -1 से लेके 3 तक के बीच में लाई करेगा। राइट बेटा, समझ में आ रही है बात? -1 से लेके 3 के बीच में लाई करेगा, लेकिन ऐसी चीजों को सॉल्व डायरेक्टली नहीं किया जाता ना, कुछ सोचते थे इनके लिए। सोचो क्या सोचोगे? इस एक्सप्रेशन की वैल्यू, तो उसके लिए y की वैल्यू निकालनी है अपने को, क्या आएगी? दिमाग लगाओ और बताओ क्या करना चाहिए इसके बाद। ये बेटा इनइक्वालिटी वाला क्वेश्चन हो गया, करवा चुका हूं तुम लोगों को इससे पहले बेसिक मैथमेटिक्स में। हाँ जी बच्चों, बताना। और मैं तो चाहूंगा ना थोड़ा सा और कैलकुलेशन कम कर सकते हैं इसमें। आप बोलोगे सर क्या कर सकते हैं? एक काम कर सकते हैं, देखो 1 ऐड कर दूं ना पूरी इक्वेशन पे, तो वो वाला चक्कर ही खत्म हो जाएगा। नेगेटिव वैल्यूज अलग लेनी है, पॉजिटिव अलग लेनी है। तो पूरी इक्वेशन में 1 ऐड कर दिया, यहाँ कितना हो गया? 0 इज लेस देन इक्वल टू y प्लस 3 अपॉन 2y प्लस 5 एंड दिस प्लस 1 एंड दिस इज लेस देन इक्वल टू 3 प्लस 1। और ये कितना आ गया? This value implies 0 is less than equal to 3y plus 8 and that divided by 2y plus 5 and this is less than equal to 4। ठीक है, ये टर्म आ चुकी है, राइट? अब इसके लिए सॉल्व करो इनइक्वालिटी। तो दो तरीके हो गए, एक तो क्या क्या, एक तो ये मिल गया कि 3y plus 8 दिस डिवाइडेड बाई 2y प्लस 5, इसका वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होना चाहिए। और दूसरी बात पता क्या चल रही है एंड में, दैट इज 3y प्लस 8 दिस डिवाइडेड बाई 2y प्लस 5 दिस इज लेस देन इक्वल टू 4। चलो जो लेस देन इक्वल टू 4 वाली इक्वेशन है ना, उसको और सिंप्लीफाई करते हैं। कैसे करेंगे देखो, दिस इंप्लाइज दैट 3y प्लस 8 दिस डिवाइडेड बाई 2y प्लस 5। ये कैलकुलेशन बहुत फास्ट होनी चाहिए आपसे। लेस देन इक्वल टू 0, एलसीएम लिया, कितना मिल गया? 3y प्लस 8 दिस माइनस 8y दिस माइनस 40 एंड दैट डिवाइडेड बाई 20 दैट डिवाइडेड बाई 2y प्लस 5 दिस इज लेस देन इक्वल टू 0। यही तो फॉर्म बन रहा है ना। और यहां से मुझे क्या मिल गया? दिस इज 3y माइनस 8y, ये हो जाएगा आपके पास कितना? 5y विद नेगेटिव साइन। और 8 माइनस 20 यहां से मुझे मिल गया माइनस का 12 एंड दैट डिवाइडेड बाई 2y प्लस 5 दिस इज लेस देन इक्वल टू 0। और पहली इक्वेशन तो सिंप्लीफाई हुई है, और इसे भी बेटा माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर दिया तो कितना मिल गया? दिस इज 5y प्लस 12 दैट डिवाइडेड बाई 2y प्लस 5, माइनस से मल्टीप्लाई करते ही इनइक्वालिटी चेंज हो गई। अब जरा दोनों को सॉल्व करना। पहले वाले के रूट्स कहाँ पे मिले हैं? एक तो मिला है -5/2 पे और दूसरा मिला है 8/3 पे, ठीक है ना? तो छोटा कौन सा नंबर है, -8/3 या -5/2? हाँ जी बच्चों बताना, कौन सा नंबर छोटा होगा? -8/3। -8/3 ये आ गया, और यहां से कितना आ गया? माइनस का 5/2। साइन स्कीम चाहिए ना, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। पहली बात तो -5/2 नंबर में ले नहीं सकता। क्यों नहीं ले सकता? क्योंकि वहां पे डिनोमिनेटर 0 हो रहा है, तो यहाँ पे बना दो बबल। इस रीजन में पॉजिटिव फिर नेगेटिव फिर पॉजिटिव, साइन स्कीम तो चलना है, अल्टरनेट साइन चेंज करते हुए चलते रहेंगे, ठीक है? तो पॉजिटिव कब कब मिला? इस वाले के थ्रू, इसके थ्रू पॉजिटिव मिल चुका है। y बिलोंग्स टू -8 माइनस इंफिनिटी से लेके -8/3 क्लोज्ड यूनियन, क्योंकि इक्वल टू 0 भी है बेटा, हाँ, तो -8/3 पॉइंट भी पिक करेंगे। ओपन -5/2 टू इंफिनिटी। अब आ जाओ दूसरे वाले एक्सप्रेशन पे। तो अगर हम इसके लिए साइन स्कीम ड्रॉ करते हैं, इसके रूट्स कहाँ पे मिले? एक तो मिला -5/2 पे और दूसरा मिला -12/5 पे, ठीक है? तो ये कितना आ रहा है? पहले तो आएगा -5/2 और दूसरा आएगा फिर माइनस का 12/5। आई थिंक मैं सही लिख रहा हूं ना, ठीक है? अब साइन स्कीम यूज कर लो, यहाँ पॉजिटिव फिर यहाँ नेगेटिव फिर यहाँ पॉजिटिव, और माइनस का 5/2 पॉइंट पिक नहीं करना,
तो यहाँ पे बना दो बबल। ठीक है, तो यहां से मुझे पता चल गया कि y की जो रेंज आ रही है वो आ रही है -∞ से लेके -5/2 यूनियन -12/5 से लेके इंफिनिटी, ये रेंज आ रही है। अब इन दोनों में एंड लगा था बीच में, तो एंड का मतलब क्या होता है? इंटरसेक्शन। तो इन दोनों रीजन का इंटरसेक्शन करिए बेटा, क्या आ रहा है रीजन? हाँ जी बच्चों बताना। फिर दिख रहा होगा भाई, जल्दी बोलो। ये पूरी नंबर लाइन एक ही जगह लिख लो ना। तो जो पॉइंट मिले उन पॉइंट को लोकेट करना शुरू करो। पहले मिला था -8/3, फिर मिला था -5/2, फिर मिला था उसके बाद 12/5 माइनस का। ठीक है, अब इन रीजन्स को देखना। तो पहला रीजन तो मुझे मिला है -8/3, -∞ से -8/3, मतलब यहां तक का रीजन। ठीक है, फिर उसके बाद -5/2 पे ओपन, और इसके बाद कंटिन्यू होता चला गया। फिर उसके बाद अगला रीजन क्या आ गया? वो ये वाला आ गया बेटा, -5/2 से पहले ये, और फिर -12/5 के बाद। अच्छा, यहाँ पे इंटरवल लगना चाहिए क्लोज्ड। अब इंटरसेक्शन लिख लेते हैं। तो क्या क्या इंटरसेक्शन मिल रहा है? इंटरसेक्शन यहां से मिल रहा है, दिस इंप्लाइज दैट y इज बिलोंग्स टू -∞ से लेके -8/3 क्लोज्ड यूनियन -12/5 से लेके इंफिनिटी। तो देखना बेटा कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया। ये डी ऑप्शन करेक्ट हो गया। आया समझ में कैसे सॉल्व कर रहे हैं? हाँ जी बच्चों बताओ। वेरी गुड, मैसेज आ गया। कहां पे डाउट है यार? बोलो, मैसेज में नहीं। अनम्यूट करके बोलो मुझसे, कहां पे डाउट हो रहा है? किसी को कोई डाउट है यहां तक बेटा? हाँ या ना बताओ, समझ में आया? नो सर। वेरी गुड, नो डाउट सर। वेरी गुड बेटा। ठीक है, नो डाउट सर। वेरी गुड। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन चल रहा है एक्सपोनेंशियल पावर की फॉर्म में। देखना और गलती मत करना, इसमें भी सही से सॉल्व करना। देखो प्रैक्टिस की कितनी कमी है अभी भी। क्वेश्चन नंबर 10, ये बेटा द सॉल्यूशन सेट ऑफ 2 to the power 2 sin square x, this minus 3 sin x, this plus 1, and this plus 2 to the power 2 minus 2 sin square x, this plus 3 sin x, and that is equal to 9। ठीक है, इसका सॉल्यूशन सेट निकालो, क्या बनेगा? हाँ जी बच्चों बताओ। सॉल्व कैसे करें, अप्रोच कैसे लेके आए, पहले तो ये देखो और बताओ। हाँ जी बेटा, कैसे सोचें? यार कुछ पावर्स में सिमेट्री दिख रही है, वही देखने की कोशिश करो। अगर वो सिमेट्री दिख रही तो हो जाएगा। सिमेट्री मुझे तो यार लिखते ही दिख रही थी। देखो 2 sin स्क्वायर एक्स माइनस 3 sin एक्स प्लस 1, एक तो फॉर्म ये है, और दूसरा क्या है? प्लस 2 टू द पावर, माइनस साइन कॉमन लूं तो ये आएगा 2 sin स्क्वायर एक्स, दिस माइनस 3 sin एक्स। अब यहां मैं देख रहा हूं कि प्लस 1 है, तो मैं यहाँ पे प्लस 1 कर लेता हूं। अभी प्लस 1 करने के बाद बचेगा क्या आपके पास? एक तो 2 था और एक, अब ये 3 बन जाएगा बस, एंड दिस इज इक्वल टू 9। आई बात सबको समझ में? मैंने जानबूझ के ऐसा लिख लिया, और इस वाली वैल्यू को मान लिया बेटा t।
तो ऑब्वियसली ये वाला वैल्यू क्या आ जाएगा 1/t। तो ऐसे थोड़ा दिमाग लगाओ कि कैसे कैसे सोचोगे। तो दोनों वाली टर्म्स में कुछ ना कुछ टर्म्स कॉमन आ जाती हैं। अप्रोच करो अब। हाँ जी बेटा बोलना कैसे किया जाए फिर। ये फॉर्मेट जो बना अपने पास वो बन गया, मैंने ले लिया सपोज लेट 2 to the power 2 sin square x this minus 3 sin x this plus 1 that is equal to t। अगर मैं इसे t मान लेता हूं तो जो इक्वेशन थी ये इक्वेशन डेवलप हो गई कैसे, t plus 2 to the power sorry this is t to the power minus 1 and this into 2 cube that is equal to 9। और यहां से क्या आ गया, this is t plus 8 upon t and this is equal to 9। LCM ले लो बेटा, क्या हो जाएगा t square this plus 8 this is equal to 9t। एक्सपोनेंशियल है ये वैल्यू t, तो ये t कभी जीरो नहीं हो सकता, इतना सबको समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि किसी भी नंबर का पावर अगर आप कुछ रखोगे तो कभी जीरो नहीं हो सकता, है ना। तो यहां से अपने पास जो वैल्यू मिल रही है टी स्क्वायर माइनस 9t दिस प्लस 8 इक्वल टू 0, बनी ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स भी आपको इजीली दिख रहे होंगे। कैसे लिख लेते हैं, दिस इज टी स्क्वायर, या डायरेक्टली लिख लो यार, एक तो मिल गया t माइनस 8 और दूसरा मिल गया t माइनस 1 दिस इज इक्वल टू 0, है ना। तो दो पॉसिबिलिटीज मिल गई, या तो t का वैल्यू 1 के इक्वल हो और या t का वैल्यू 8 के इक्वल हो। अब t जो है ना वो तो 2 की पावर में, तो यहां से क्या इक्वेशन मिल चुकी है, 2 की पावर 2 sin स्क्वायर x दिस माइनस 3 sin x दिस प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 1। 1 का कहने का मतलब क्या हुआ, आप इसे 2 की पावर 0 लिख सकते हो, क्योंकि तुम्हें पता है जब बेसिस सेम होते हैं तो पावर्स को इक्वेट कर लेते हैं। तो एक इक्वेशन तो डायरेक्टली यहां से बन गई 2 sin स्क्वायर x दिस माइनस 3 sin x दिस प्लस 1 इक्वल टू 0। और दूसरी कहानी t इक्वल टू 8, तो फिर वो आ गया 2 की पावर 2 sin स्क्वायर x दिस माइनस 3 sin x प्लस 1 और 8 का मतलब 2 to the power 3। So this or another possible equation is 2 sin square x this minus 3 sin x plus 1 is equal to 3, right? That is our equation। अब देखो बेटा क्या मिल चुका है, दोनों क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करो और दोनों से सॉल्यूशन निकालो जरा, क्या क्या मिल रहा है आपको। सेकंड वाली इक्वेशन को और सिंप्लीफाई कर दो, ये बन गई कितनी 2 sin square x this minus 3 sin x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। हाँ जी बेटा क्या क्या रूट्स निकल रहे हैं जल्दी बताना। यहां तक सबको समझ में आया कि क्या क्या काम किया हमने, बहुत स्मॉलेस्ट कैलकुलेशंस में लेके चला हूं बेटा। अरे भाई बताओ, पहले के रूट क्या मिले, दूसरे के रूट क्या मिल रहे हैं। पहली वाली इक्वेशन को सॉल्व करते हो तो दो सॉल्यूशन मिल गए, sin x इक्वल टू 1 और दूसरा sin x इक्वल टू हाफ। दूसरी वाली इक्वेशन को सॉल्व करो जरा, क्या क्या मिल रहा है। हाँ जी बेटा भाई बताओ यार, क्या क्या रूट्स निकल रहे हैं। अब ये कैलकुलेशन मुझसे मत करवाओ, तुम लोग खुद से करो एक बार। निकाले किसी ने, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाओ और निकालो। देखो इसके दो रूट्स मिलेंगे लेकिन एक रूट जो है वो बड़ा आ रहा है, क्योंकि साइन की तो वैल्यू -1 से 1 के बीच में है, तो इन दोनों के बीच में लाई करने वाला सिर्फ एक ही रूट आ रहा है, कितना -हाफ। ठीक है बेटा, समझ रहे हो, एक बार बताना मुझे। यस सर। ठीक है गुड। तो ये आ गया sin x इक्वल टू 1 और दूसरा आया sin x, वेरी गुड बेटा, sin x इक्वल टू हाफ और तीसरा आ गया sin x इक्वल टू -हाफ। अब तुम्हें इन इक्वेशन के सॉल्यूशन पता है भाई क्या होते हैं। अगर sin x इक्वल टू 1 की बात करें तो 1 तो होता है π/2 पे, तो sin π/2 आ गया, और जनरल सॉल्यूशन लिख दो क्या आ जाएगा, x इक्वल टू n पाई
प्लस माइनस 1 टू दी पावर n इंटू पाई बाई 2। दूसरी वैल्यू साइन एक्स इक्वल टू हाफ, ये आ गया फिर से साइन पाई बाई 6, और ये कितना हो जाएगा, दिस इंप्लाइज दैट x इज इक्वल टू n पाई प्लस माइनस 1 टू दी पावर n इंटू पाई बाई 6। तीसरा वैल्यू क्या पॉसिबल हो गया, साइन एक्स इक्वल टू माइनस हाफ, तो ये कितना हो जाएगा, साइन माइनस पाई बाई 6 लिख लीजिए या साइन 5 पाई बाई 6 लिख लीजिए, जो भी तुम्हारी इच्छा करें। तो इसको क्या लिख लोगे, n पाई प्लस माइनस 1 टू दी पावर n प्लस 1 दिस इंटू पाई बाई 6। अब जरा तुम इन दोनों वैल्यूज को कंबाइन करना, माइनस 1 की पावर n प्लस 1 इसलिए किया बिकॉज एंगल माइनस पाई बाई 6 था, तो एक नेगेटिव और आ रहा था, इसलिए बल्कि अब तुम पहले वाले में अगर n की वैल्यू रखते हो 0 तो मुझे मिल रहा है पाई बाई 6, और दूसरे वाले में n की वैल्यू 0 रखते हो तो मुझे मिल रहा है माइनस पाई बाई 6, दोनों वैल्यू मिल रही है, ठीक है ना। और जब मैं n की वैल्यू रखता हूं तो हम डायरेक्टली ये लिख देना इन दोनों से, दैट दिस इंप्लाइज दैट x इज इक्वल टू n पाई प्लस माइनस पाई बाई 6, क्योंकि दोनों ही साइन मिल जा रहे हैं, पॉजिटिव वाला भी और नेगेटिव वाला भी। हाँ जी बच्चों बताओ, सही लिखा मैंने? तो एक सेट ऑफ सॉल्यूशन ये मिल गया और दूसरा सेट ऑफ सॉल्यूशन ये मिल गया, ठीक है भाई बताओ। और इस वाले सेट ऑफ सॉल्यूशन को भी ऐसे लिखा जा सकता है दैट x इज इक्वल टू ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2। कौन से वाले ऑड मल्टीपल, 4n प्लस 1 पाई बाई 2, इनके ऊपर याद आया प्लस 1 वैल्यू मिलती थी, वेयर दिस n इज बिलोंग्स टू इंटीजर, ठीक है बेटा। तो दीज आर द सेट ऑफ सॉल्यूशंस फॉर दिस इक्वेशन। कोई डाउट यहां तक बताना, आ रहा है समझ में? हाँ जी बच्चों, यस सर। वेरी गुड। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, और अगला क्वेश्चन है जेई एडवांस का। मैंने थ्योरी का कंसेप्ट सारा खत्म कर दिया चैप्टर के ऊपर, अब सिर्फ हम प्रॉब्लम्स ही देख रहे हैं कि किस किस वैरायटी के और बन सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑफ जेई एडवांस 2013, आई थिंक क्वेश्चन नंबर 12 है। क्या बोलता है बेटा क्वेश्चन में, बोलता है इफ थीटा इज इक्वल टू 2 पाई डिवाइडेड बाई 2009, ठीक है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ cos theta into cos 2 theta into cos 3 theta and so on cos 1004 theta। यस बेटा बताओ। इज ऑप्शन है, पहला ऑप्शन 0, सेकंड ऑप्शन इज 1 अपॉन 2 टू द पावर 2008, सेकंड ऑप्शन। थर्ड ऑप्शन है अपने पास 1 अपॉन 2 टू द पावर 1004। नेक्स्ट फोर्थ ऑप्शन है अपने पास -1 अपॉन 2 टू द पावर 1004। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट ऑप्शन। ये थोड़ा सा और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन अभी तक जो करवाया उनसे भी, मतलब इसमें और लॉजिक लगने वाला है। बताइए बेटा कैसे करें। तो एक क्लास कल की और जिसमें ये सब काम करेंगे, ठीक है, मतलब कल की क्लास में सारे पॉसिबल क्वेश्चन जितने मेंस और एडवांस के हैं मैं सारे करवा दूंगा, ठीक है। अब इसके बाद जो नया टॉपिक शुरू करेंगे, पहले तो दिमाग में आ रहा था कि सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल शुरू करें, बट सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल में करवाऊंगा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से पहले। उससे पहले हम पढ़ेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर्स, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और फिर परमुटेशन, कॉम्बिनेशन, बाइनोमियल थ्योरम। पहले ये वाला सेक्शन खत्म कर देते हैं जो कि अलजेब्रा का सेक्शन है, उसके बाद चलते हैं उस टॉपिक के ऊपर, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में, कल की क्लास में तो क्वेश्चंस ही करेंगे, जो अगली क्लास वेंसडे की होगी उस क्लास में हम लोग पीएनसी शुरू करते हैं, सॉरी कॉम्प्लेक्स नंबर शुरू कर देंगे। तो बच्चों बताओ क्या कहोगे, कैसे अप्रोच करें? सोच कुछ दिमाग में आ रहा है कि कैसे सोचें? हाँ जी बेटा, कुछ तो अप्रोच बन रही होगी तुम्हारी।
सबसे पहले ना देखो अप्रोच कैसे कर रहे हैं। पहले तो मैंने इसको देखा, ये ऑप्शन में 2 टू दी पावर 1004 दिया हुआ है, कुछ तो रिलेशन होगा। और वो रिलेशन कैसे दिखा कि मैंने p मान लिया इस एक्सप्रेशन को cos थीटा इंटू कॉस 2 थीटा, दिस इंटू cos 3 थीटा एंड सो ऑन cos 1004 थीटा। ठीक है, इसे तो मान लिया p और q एज्यूम कर लिया। ये दोनों चीजें मैंने एजम्पशन ली हैं, ठीक है बेटा। वो ले लिया साइन थीटा साइन 2 थीटा and this is sin 3 theta and it goes on sin 1004 theta। दिमाग में कुछ तो बात आई होगी। फिर क्या किया, 2 टू दी पावर 1004 मतलब 2 का 1004 टाइम्स मल्टीप्लाई किया, बिकॉज ये उतनी टर्म्स है 1004 टर्म्स है, और p इंटू क्यू का मल्टीप्लाई कर दिया और हर एक 2 को इनके साथ रख लिया ऐसे। 2 cos थीटा पहले वाला टर्म, 2 cos थीटा इंटू साइन थीटा, फिर सिमिलरली 2 cos 2 थीटा इंटू साइन 2 थीटा, फिर आ गया 2 cos 3 थीटा इंटू साइन 3 थीटा, राइट। एंड इट गोज ऑन टिल 2 cos 1004 थीटा इंटू साइन 1004 थीटा। ये चीज लिख ली बेटा, ठीक है। अब जरा गौर से देखना कि राइट साइड में जो वैल्यू है ये तो पहली बन गई साइन 2 थीटा, दूसरी बन गई साइन 4 थीटा, तीसरी बन गई साइन 6 थीटा, ठीक है। एंड सो ऑन इट कंटिन्यूज टिल साइन 2004 थीटा। इतनी बात सबको समझ में आई, हाँ या ना बताना। हाँ जी बच्चों बोलो। Yes, sir. यस सर। वेरी गुड, चलो यहां तक क्लियर हुआ। अब बेटा कुछ परेशानी आ गई फिर से, मुझे तो निकालना है पी का वैल्यू। ये साइन 2 थीटा साइन 4 थीटा ये थोड़ा परेशान कर रहा है, क्या किया जाए बताओ। ऐसा कुछ करो कि आप इजीली सोच पाओ। वो जो सोचना है ना, उस सोचने के लिए उसने नंबर भी ऐसा दिया हुआ कि थीटा एंगल का वैल्यू गिवन किया हुआ है। अगर दिमाग लगता है ना, थीटा एंगल की वैल्यू के थ्रू कुछ सोचा जा सकता है। सोचा क्या जा सकता है, देखो ऊपर थीटा का वैल्यू दिया हुआ है 2 पाई अपॉन 2009। देखो बेटा 2 पाई अपॉन 2009, दिस इज थीटा। और हम चल रहे हैं 2004 तक। मैंने ना ये जो राइट साइड था इसका साइन 2 थीटा आरएचएस को लिख रहा हूं, उसके बाद इक्वेट करूंगा इस इक्वेशन का, ठीक है। फर्स्ट इक्वेशन का आरएचएस वो रहा साइन 2 थीटा साइन 4 थीटा एंड सो ऑन चलते चला गया। मिडिल टर्म कौन सी मिलेगी, साइन 1002 थीटा, यही तो मिलेगी ना। हाँ जी बच्चों समझ में आ रही है बात। 2004 थीटा तक यस चल सर। रहे हो अब। हाँ तो 1002 थीटा यहीं तक आएगी। एक मिनट रुको, 2004 है, ठीक है। अगला टर्म मिल गया मुझे साइन 1004 थीटा, ठीक है। चलो देखते हैं एक बार। और लास्ट टर्म क्या मिल रही है, साइन 2004 थीटा। मैं इधर से अब वापस आ रहा हूं 2004 थीटा, ठीक है। और ये मिल गया साइन 2002 थीटा, इसके बाद वाला टर्म एंड सो ऑन, ये आ गया साइन 1004 थीटा। अब गौर से मेरी बात को सुनना, वही अप्रोच करने जा रहे हैं। क्या हुआ कि जब मैं यहां तक की वैल्यू, तो मुझे परेशान नहीं, इसे 1004 लिख लो बेटा, क्योंकि मुझे बनाने ही 1004 थीटा तक था, ठीक है। तो यहां तक लिख लो, इसको लिख लो कितना 6 थीटा, उसके बाद वाला टर्म। अब जरा गौर से देखो कि अगर थीटा का वैल्यू ये है, तो इस वैल्यू के रेस्पेक्ट में 2004 इंटू 2 पाई अपॉन 2009 हो गया, हुआ ना इतना। ये तो बन गया किसके लिए, साइन 2004 थीटा का वैल्यू। गौर से देखना 4 थीटा का वैल्यू बना ना इतना, मतलब इस एंगल का वैल्यू। छोड़ो और बाकी चीजें साइन वगैरह लिखना, सिर्फ इस एंगल को लिख लो। क्या कुछ सोच पा रहे हो। ये अल्टीमेटली बन चुका है 2008
into pi, sorry, 4008 this into pi that divided by 2009. क्या लगता है? हाँ जी बच्चों, क्या लग रहा है? कुछ दिख रहा है कि क्या सोचा जा सकता है इससे? जो मुझे लगता है ना, तुम थोड़ा सा उस डायरेक्शन में सोचने की कोशिश करना। अगर मैं सिर्फ इतना ही लिख लूं जैसे लिखा था, ये है 2004, 4 है लास्ट वाला टर्म, क्या सही लिखा हुआ है हमने? एक मिनट यार, क्या लिख रहे हैं? ये cos 1004 थीटा sin 1004 थीटा ट्वाइस करेंगे एंगल का तो कितना होगा? 2008 होगा ना, तभी तो बोल रहा हूँ कुछ। 2008 थीटा। हाँ, यहाँ पे 8 होना चाहिए, यहाँ पे क्या आना चाहिए? 6 आना चाहिए। अब करते हैं आगे, देखो तो ये मुझे मिल गया 2008, अब तो आ गया समझ में। तो 2 पाई माइनस 2 पाई अपॉन 2008 9 बन गया, बना ना इतना, ये वाला एंगल। और मुझे क्या मिल गया? 2 पाई माइनस थीटा मिल गया, बिकॉज ये तो थीटा था अपने पास। हो गया काम। ये जो 2008 थीटा है ना, ये वैल्यू अपने पास कितनी आ गई? 2 पाई माइनस थीटा आ गई। ये वाली वैल्यू क्या आ जाएगी? सिमिलरली 2 पाई माइनस 2 थीटा आ जाएगी, सॉरी 3 थीटा आ जाएगी, एंड सो ऑन, बढ़ते चला गया मैं। अब गौर से देखना कि जो ये नीचे वाली वैल्यू, ये मल्टीपल में चल रहा है सारे के सारे टर्म। जो ये नीचे वाली वैल्यू, ये कितनी बन गई? ये बन गई साइन थीटा। ये वाली वैल्यू कितनी बन गई? ये बन गई साइन 3 थीटा। ऐसे ही कंटिन्यू होते चलेंगे। तो अगर आप राइट हैंड साइड लिख पा रहे हो, दिस इंप्लाइज दैट राइट हैंड साइड दिस इज इक्वल टू कितना बन गया? ये बन गया साइन थीटा और ऊपर से साइन 2 थीटा, फिर साइन 3 थीटा नीचे से, ऊपर से कितना आ गया? साइन 4 थीटा, और कंटिन्यू हो गया कहां तक? साइन 1004 थीटा। हाँ जी बच्चों, मेरी बात समझ में आई है कि नहीं? बताओ। Yes, sir. वेरी गुड। कोई डाउट तो नहीं आता किसी को ना? ठीक है, No, sir. वेरी गुड। तो ये जो वैल्यू मुझे मिली, दिस इज नथिंग, दिस इज क्यू। यही तो क्यू था अपने पास। अब आ जाओ फर्स्ट इक्वेशन में। तो फर्स्ट इक्वेशन क्या इंप्लाई कर रही है? वो बोल रही है कि भाई लेफ्ट साइड आ रहा था कितना? 2 टू दी पावर 1004 दिस इनटू पी क्यू। राइट साइड कितना आ गया? क्यू। क्यू से क्यू एलिमिनेट हो गया, सो वी गेट द वैल्यू ऑफ पी इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 टू दी पावर 1004। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया? देखो, तो दिस थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। आया समझ में? कितना आसान क्वेश्चन है, बस अप्रोच लेकिन पकड़नी होगी कि किस तरीके से सोच रहे हैं। ठीक है ना? सर ये वैल्यू हमने पावर में मतलब कैसे हाँ। कन्वर्ट करेगी? मतलब कौन सी पावर है बेटा? ये 1004 मतलब पावर कैसे आई? यहाँ पे इसकी बात हाँ कर सर। रहे हो? ये कन्वर्ट नहीं की, फर्स्ट इक्वेशन थी ना तेरे पास ये वाली, इसमें राइट साइड की वैल्यू निकाली मैंने सिंपलीफाई करके, तो ये वाली वैल्यू मुझे क्यू मिल गई बेटा। ओके ओके, हाँ सर, वो देखा नहीं। ठीक है, हाँ, तो क्यू से क्यू एलिमिनेट हो गया और हमें ये सॉल्यूशन मिल गया। ठीक है, चलो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है जेई मेंस का 2012 का। तो दिस इज नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, जेई मेन 2012। क्या बोल रहा है क्वेश्चन में? बोलता है सपोज थीटा एंड फाई both are non-zero are such that sec theta plus phi comma sec theta comma sec theta minus phi are in arithmetic progression, are in AP if cos theta this is equal to k times cos phi divided by 2, ठीक है, for some k, then
k इज इक्वल टू कितना होगा? ऑप्शन है, पहला ऑप्शन +-1, सेकंड ऑप्शन +-2, थर्ड ऑप्शन इज +-√2 and fourth option is +-1 upon √2. So which of the following is correct option? जल्दी बताइए। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में दे दिए 3 टर्म्स, पता है ना सबको क्या किया जाता है, उसको अप्लाई कर लो बेटा। बस ये एक्सप्रेशन सिंप्लीफाई करना है, बहुत जल्दी हो जाएगा। तो ये मुझे मिल गया कितना, 2 sec थीटा, दिस इज इक्वल टू sec थीटा प्लस 5, दिस प्लस sec थीटा माइनस 5, राइट? और दिस इंप्लाइज, इसे रेसिप्रोकल कर लेते हैं, कॉस की फॉर्म में ले आते हैं, 2 upon cos थीटा 1 upon sec थीटा प्लस 5, सॉरी cos थीटा प्लस 5, एंड दिस प्लस 1 upon cos थीटा माइनस 5। एलसीएम ले लो, कितना बन जाएगा, cos थीटा माइनस 5, दिस प्लस cos थीटा प्लस 5, एंड दैट होल डिवाइडेड बाय cos थीटा प्लस 5 into cos थीटा माइनस 5, ठीक है? एंड दिस लेफ्ट हैंड साइड इज सेम, दैट इज 2 upon cos थीटा। अब बेटा सिंप्लीफाई करो टर्म्स को, तो ऊपर वाली वैल्यू ये तो रही सेम, 2 upon cos थीटा लेफ्ट साइड में, राइट साइड में ऊपर वाली वैल्यू cos a माइनस बी प्लस cos a प्लस बी कितना होता है, 2 cos a cos b, तो ये तो आ गया 2 cos 5 और cos थीटा, पहला थीटा और दूसरा 5, राइट? ये फॉर्म तो डायरेक्टली बन गई अपने पास, ठीक है? अब नीचे वाली जो टर्म है उसका भी फॉर्मूला तुम्हें लिखवा रखा है मैंने, अगर तुम्हें याद हो तो। याद है किसी को? दिस इज cos a प्लस बी इंटू cos a माइनस बी, क्या होता था बेटा, किसी को याद है तो? दिस इज इक्वल टू cos स्क्वायर a, दिस माइनस sin स्क्वायर b, माइनस साइन स्क्वायर पी। वेरी गुड। तो इसी फॉर्मेट को डायरेक्टली यूज कर लेते हैं, कितना हो गया, cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर b, मतलब a कितना है, थीटा, और b कितना है, 5, ठीक है? अब अपन कर लेते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई। आई थिंक कुछ टर्म्स एलिमिनेट, 2 से 2 तो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो कितना मिल जाएगा, ये मिल जाएगा, दिस इंप्लाइज दैट cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा, दिस इज इक्वल टू cos स्क्वायर थीटा दिस इंटू cos 5, ये फॉर्मेट बन गया, ठीक है? अब cos स्क्वायर थीटा कुछ फॉर्मेट ऐसी बनाओ जिससे इजीली सॉल्व हो जाए, क्या किया जाए? यहाँ तो बन रहा है cos स्क्वायर थीटा, सर ये cos 5 cos थीटा है ना? कौन सा वाला, पहले वाला? अरे सॉरी, ये sin स्क्वायर 5 है बेटा। 5 और ये हम्म थोड़ा ऐसे सिंप्लीफाई करो कि टर्म इजीली सॉल्व हो जाए। रिलेशन तो हमें थीटा और पाई के लिए कुछ दिया नहीं है, तो क्या किया जाए? हाँ चलो कोई नहीं, ऐसे कर लेते हैं, फिर इसे लिख लिया बेटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कर दें, कुछ फायदा मिलेगा? cos 5 एलिमिनेट नहीं हो रहा। एक काम करो, ये कर लो बेटा, सर sin स्क्वायर थीटा नहीं, ऐसे कर लो, cos स्क्वायर थीटा कॉमन ले लो, कोई बात नहीं, 1 माइनस cos 5 आ गया, अब आ गया दिमाग में, देखो दिस इज इक्वल टू साइन स्क्वायर 5, जो साइन स्क्वायर 5 है ना उसको लिखते हैं कितना, 1 माइनस cos स्क्वायर 5, और ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला इसमें ओपन कर देता हूँ, तो cos स्क्वायर थीटा इंटू 1 माइनस cos 5 आ गया, और बेटा राइट में कितना आ गया, दिस इज 1 माइनस cos 5 दिस इंटू 1 प्लस cos 5, राइट? आई बात सबको समझ में? ये जानबूझ के ऐसे लिख लिया जिससे सिंप्लीफाई हो जाए टर्म्स, ठीक है? डिवाइड हो जाएगा।
अब क्या हो गया, वन लेफ्ट साइड लेके 1 माइनस कॉस फाइव को ले लो कॉमन, ठीक है। अब वैसे कॉमन लेने की जरूरत भी नहीं, दोनों को एक एलिमिनेट कर देते हैं, इसलिए कर देते हैं बिकॉज फाइव नॉन हाँ जीरो सर दिया वही हुआ है। कह रहा था डिवाइड। हाँ, लेकिन एलिमिनेट क्यों कर रहे हो, बिकॉज फाइव नॉन जीरो दिया हुआ है, इसका मतलब कॉस फाइव 1 के इक्वल नहीं हो सकता, तब एलिमिनेट करोगे बेटा। पता होनी चाहिए ना सारी इंफॉर्मेशन कि एलिमिनेट कर भी रहे तो क्यों कर रहे हैं, राइट। तो यहां से मुझे मिल गया कितना, कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉस फाइव, ठीक है। अब जरा फॉर्मेट देखो बनानी कैसी है, फॉर्मेट बनानी है, एक तो कॉस थीटा और दूसरी तरफ कॉस फाइव बाई टू है, तो ठीक है। ये वाला फॉर्मूला ही पता है सबको, ट्वाइस एंगल वाला, कि अगर मेरे पास 1 प्लस कॉस 2a है तो इसका वैल्यू क्या होता है, दिस वैल्यू इज इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर a बाई 2, है ना। तो बेटा यहाँ एंगल तो फाइव है, तो 5/2 हो जाएगा। तो इस तरफ कितना मिल गया, दिस इज कॉस स्क्वायर थीटा, दिस इज इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर 5/2, और दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लिया जाए तो क्या मिल जाएगा, कॉस थीटा इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट 2 इंटू कॉस 5/2, राइट। ट्रिगो ना क्वेश्चन फंसा भी सकता है बेटा, जैसे मेंस का क्वेश्चन था, लेकिन क्वेश्चन का स्टैंडर्ड अच्छा था। तो अगर यहां पे आप देख रहे हो के की वैल्यू कितनी मिल रही है, दिस वैल्यू इज ऑफ के, बट यूजफुल है बेटा, हर एक टॉपिक में ट्रिगो यूज हो जाएगा, इसलिए भी हमें इसे पढ़ना है। क्वेश्चन वैसे जितनी चीजें मैंने बता दी उससे क्वेश्चन बन जाएगा, बट ये जोर नहीं मारना कि यार क्वेश्चन सॉल्व करना ही चाहिए, उसके चक्कर में 5 मिनट खराब हो जाए चाहे 10 मिनट खराब हो जाए, टाइम मेंटेन करते हुए क्वेश्चन सॉल्व करना है, ठीक है ना। कभी कभी क्या होता है कि किसी एक पेपर में कुछ डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन आ गया, ये भी डिफरेंट नहीं था, प्रैक्टिस में आओगे तो अपने आप होने शुरू हो जाएंगी चीजें, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया, थर्ड इज करेक्ट ऑप्शन, प्लस माइनस रूट 2 इज ओवर थर्ड आंसर, ठीक है, गुड। एक और क्वेश्चन करते हैं भाई, अब ये तो करके दिखा दो तुम लोग, आई थिंक हो जाएगा ना। ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन अगला है, दिस इज ऑफ जेई एडवांस 2012 का। क्वेश्चन का स्टेटमेंट है बेटा, let f is a mapping from open interval -1 to 1 to set of real numbers r such that f of cos 4 theta this is equal to 2 upon 2 minus sec square theta। बड़ा शानदार क्वेश्चन है बेटा। for theta belongs to open interval 0 to pi by 4 union pi by 4 to pi by 2, then the values of f of 1/3 r। ऑप्शन है इसमें, पहला ऑप्शन 1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3/2। अभी तो तुम्हें समझ ही नहीं आ रहा होगा ना करना क्या है, अप्रोच कैसे करें, या कुछ आ रहा है बेटा, बताओ तो सही मुझे, शुरुआत कैसे करें, ये कुछ पता चल रहा है। सर इसके जो रेंजेस कॉस थीटा के रेंजेस से स्टार्ट कर सकते हैं सर। सोचो, बस ये ध्यान रखो कि यहाँ पे -1 और 1 नहीं ले रहा है वैल्यू, तो वो इंटीजर मल्टीपल ऑफ पाई जो आते हैं ना वो नहीं ले रहा है बेटा, उन्हीं पे तो आता है cos +1 या -1। तो और चौथा ऑप्शन है 1 प्लस माइनस रूट 1/√2, ठीक है। जिसकी वैल्यू निकालनी है बस मेरे हिसाब से तो उसको देखना चाहिए, और बाकी सारी चीजों में कम पढ़ना चाहिए।
तुम लोग सारे चैंपियन बन सकते हो बेटा, थोड़ा सा भी दिमाग लगा लो अच्छा वाला। तो पहली बात कि मुझे वैल्यू निकालनी किसकी, f(1/3) की। मैं देखो बहुत कम काम करूंगा और आंसर आपको मिल जाएगा। समझाने में टाइम लगता है क्वेश्चन को, अदरवाइज सॉल्व करने में कुछ नहीं लगता। पहली बात, जो हमारा फंक्शन है मैं उसे सिंप्लीफाई कर रहा हूं, वो कितना है, f(cos4θ), दिस इज इक्वल टू 2 अपॉन, दिस इज 2 माइनस that sec² can be written as 1 upon cos²θ। राइट, एलसीएम लिया तो क्या मिल गया, 2 cos²θ दिस डिवाइडेड बाय 2 cos²θ दिस -1। अगर आपको याद हो, थोड़ी देर पहले बताया था, cos2θ या cos2a दिस इज इक्वल टू 2 cos² दिस -1। बहुत बार यूज कर रहे हैं ना इसे। और यू मे से दैट 2 cos² इज इक्वल टू 1 प्लस cos2a, 1 प्लस cos2a। तो हम इन वैल्यूज को प्लेस कर देते हैं इसमें। मैं लेके तो आऊं ना, जो मतलब लेफ्ट साइड में फंक्शन के अंदर वैल्यू दी हुई है, जो मतलब प्री इमेज है, उसकी इक्विवेलेंट कुछ तो वैल्यू लेके आऊं। क्या लिख लिया ऊपर, ऊपर तो आ गया 1 प्लस cos2a, और नीचे क्या आ गया बेटा, cos2a। राइट, ए का मतलब थीटा एंगल है यहाँ पे। ठीक है, अब देखो हमें वैल्यू निकाली है f(1/3) की। तो मतलब मैंने क्या किया कि cos4θ को हाफ ले 1/3 ले लिया। सपोज लेट दिस cos4θ इज इक्वल टू 1/3। अगर इसे 1/3 ले लिया जाए तो क्या करेंगे बेटा, cos4θ इज इक्वल टू 1/3। लेकिन राइट साइड में दिए हुए cos2θ, तो इसे कन्वर्ट कर दो। कैसे लिख लें इसे, दिस इज 2 cos²2θ दिस -1 इक्वल टू 1/3। हाँ जी बच्चों, बात समझ में आई। और दिस इंप्लाइज cos²2θ, दिस इज सॉरी 2 cos²2θ इज इक्वल टू 1 प्लस 1/3, मतलब ये हो जाएगा 4/3 एंड दैट डिवाइडेड बाय 2, तो फिर ये हो जाएगा 2/3। ऐसा कुछ आ गया अपने पास। So this implies that cos2θ this is equal to plus minus square root of 2/3। बस आ गई वैल्यू, रख दो अब सारी वैल्यू जो जो प्लेस की थी। इसकी जगह रखा था 1/3, राइट में क्या रखना होगा, cos2θ की जगह 1 प्लस माइनस रूट 2/3 एंड दैट डिवाइडेड बाय रूट 2/3। कितना आ गया बेटा, √3/2 दिस प्लस -1। दैट मीन्स कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो चुका है। हाँ जी बच्चों बताना, मैंने सही तो किया ना, ये कोई कैलकुलेशन में एरर तो नहीं लग रही किसी को। ठीक है बेटा, कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो रहा है। ये यहां पे भी +-1, सॉरी। अब डिवाइड करो, यहां तो आ रहा है ये, और यहां कितना आ रहा है, +1, सॉरी। अब ठीक है, कौन सा ऑप्शन करेक्ट हुआ, पहला ऑप्शन करेक्ट हुआ। समझ में आया बेटा क्या किया, किसी को कैलकुलेशन में कोई डाउट बताना। हाँ जी बच्चों बोलो हाँ या ना, समझ में आ रहा है। यस सर। वेरी गुड। तो इसके बाद करते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, आज के लिए काफी इतना। वेरी गुड, ठीक है बच्चों, फिर मिलते हैं कल की क्लास में। कल भी मैं क्वेश्चंस करवाऊंगा, तैयार रहना यार तुम लोग। अब पूरी थ्योरी जितनी अभी तक हो चुकी है फिर से रिकॉल कर लो, और हो सके तो आज का दिन बैठ के प्रॉपर रिकॉल कर लो सारी चीजों को। अब मैं मिक्स क्वेश्चन करवाऊंगा, जितना पूरा ट्रिको पढ़ाया आपको उसके ऊपर बेस्ड। राइट, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके बाय।